नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। मृत्यातिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस। जो दायक फल चार। सिया राम के चरण गहूँ। गहूँ चरण हनुमान। संत हंस गण चरण गहूँ। कर जोरी जुग पार। सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। जय मंजुल कुंज निकुंजन के। रस पुंज विचित्र समाज के जय जय। यमुना तट के बंसी बट के। गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की। विपिनेश्वर की सुख साज की जय जय। ब्रज के सब संतन भक्तन के। ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति माँ चंडी मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। गौ ब्राह्मण की जय। श्री
श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव के भारत देश के छत्तीसगढ़ महतारी की माता पिता की सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मणनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा मृणालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, कुरुद नगर के अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि जगत जननी माँ चंडी की असीम अनुकंपा, नगर के सभी देवी देवताओं के सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि कुरुद नगर का यह प्राण स्वरूप सिन्हा परिवार के द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यास पर स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे आत्मीय श्री सुबह सिंह सिन्हा जी, श्रीमती तेजिन सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा, श्री कोमल सिन्हा जी, हमारे बड़े आत्मीय श्री निरंजन सिन्हा जी, श्री लोकेश जी, श्री अशोक जी, श्री योगेंद्र जी, श्री शिव प्रसाद जी, श्री कन्हैया जी, श्री जितेंद्र जी, श्री सत्य प्रकाश जी, साथ में इस अंचल के लोकप्रिय विधायक आदरणीय माननीय श्री रे चंद्राकर जी, मां चंडी की नित्य सेवा उपासना मेरठ हमारे बड़े ही स्नेही श्री जितेंद्र नाथ योगी जी, श्री धनेश्वर निर्मलकर जी, मूर्ति देवी जितेंद्र अग्रवाल, उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा के आज चतुर्थ दिवस में पधारे हुए और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ अभी हमारे ठाकुर जी जब आ रहे थे तो जहां हम रुके हुए हैं योगेंद्र सिन्हा जी के नए घर में, तो हमारी सभी माताओं बहनों ने हमारे ठाकुर जी का स्वागत किया। सभी महिला मंडल सन सिटी की हमारी सभी माताएं, सभी बहनें, आप सबों को राधे राधे। एक बार जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे बड़े भाव के साथ। बसा कर नैनन में, छिपके तुझे नैनन में,
मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड लड़ाऊं बसा करी नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। बोली राधा वल्लभ लाल की जय। लीजिए बड़े प्यार से। मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड लड़ाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड लड़ाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड लड़ाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं तोहे नितिन लाड लड़ाऊं बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में ओ बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन काली जगह बड़ी भाव से। बांसुरी के स्वर का इठलाती बने खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरे
पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बले खाते पतली कमर का, पीला पटका पहनाऊं, पीला पटका पहनाऊं, पीला पटका पहनाऊं, पीला पटका पहनाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन। काली जी का थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे, घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे, घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे, तेरे संग में नाचूं गाऊं, 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 बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित्य मैं लाड लड़ाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य मैं लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन
ऐसे दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद से थोड़ी पीछे वाले और 2 मिनट के लिए जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा तोहे नीति लाड़ लड़ाओ बसा करने छिपा के तुझे नैनन में बसा करने छिपा के तुझे नैनन में ओ बसा करने छिपा के तुझे नैनन बसा कर नैनन में छिपा के तुझे नैनन में। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बल जाऊं सदा उन नैनन की बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं कभी भूलूं न नाम तुम्हारा प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्री राधा वल्लभ सरकार की असीम कृपा
और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आप और हम सबको श्रीमद् भागवत कथा की सन्निधि प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भागवत की शरणागत जो जीव प्राप्त कर लेता है उनको नित्य गोविंद का दर्शन होता है। भागवत में 4 शब्द है भैया, और ये 4 गुण जिनके अंदर आ जाए उनको नित्य गोविंद के दर्शन होंगे ही होंगे। 4 गुण क्या क्या है? भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग अगर किसी के जीवन में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है तो समझिए वह महाभागवत है। श्रीमद् भागवत कथा में 12 भागवतों की चर्चा की गई। हमने ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी। ध्रुव जी महाराज भी महाभागवत ही हैं। कितने साल के थे ध्रुव जी महाराज जब भगवान को प्राप्त किया? 5 साल के। अब विचार करिए 5 साल के बच्चे को क्या आता रहा होगा। न वो मंत्र अधिक जानता है, न उनको ये पता है कि भगवान की पूजन कैसे करते हैं, विधि क्या होती है, हृदय की भावना क्या होती है। आज एक बेटी आई थी हमारे पास साहू परिवार से, 3-4 साल की बेटी रही होगी। तो उन्होंने हमें भगवान शिव का श्लोक सुनाया, सानंद मानंद बने वतन सब। हमें बड़ा सुंदर लगा। हमने उनको भी धन्यवाद दिया और उनके माता पिता को भी धन्यवाद दिया। धन्य से परिवार। कह रहे थे गुरुदेव जी, जब हम पूजन करते हैं ना तो हमारी ये बेटियां आ जाती है पास में, पूरे बच्चों को साथ लेकर के हम दैनिक पूजन करते हैं। ये हमारे निज जीवन में भी होना चाहिए। देखो भैया, बच्चों को आप जैसे ढालोगे ना, बच्चे अभी ही वैसे बनेंगे। इसलिए नित्य के अपने दैनिक दिनचर्या जो आप करते हो, भगवान का पूजन, उपासना, भोग, कीर्तन, अपने बच्चों को साथ रखिए। नहीं तो आप देखेंगे जब आप अगरबत्ती लेकर के घूमते हो ना भगवान के सामने, तो बच्चे भी पीछे पीछे आते हैं, हमें भी दो। मैं तो कहूं बच्चों को मांगने की जरूरत ना पड़े, आप दे दीजिए। आप जैसे करोगे वैसे प्रभाव पड़ेगा। आप घर में अगर झगड़ा कर रहे हो ना तो उनका भी प्रभाव बच्चे को पड़ता है। मेरी विशेष प्रार्थना है, अपने बच्चों के सामने अपने आप को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना भैया वही सीखते हैं। हम लोग भले ही कह के निकल जाते हैं, गलत व्यवहार कर देते हैं। हाँ, एक घर में एक व्यक्ति थे, उनके पिताजी आए। तो जब पिताजी आए ना तो उनका लड़का था। उसके लड़के ने कहा कि फिर आ गए पिताजी, अभी तो गए थे, दूसरे गांव में रहते थे, फिर आ गया। ये बार बार आते रहता है, बार बार रुकते रहते हैं, हम तो परेशान हो गए इनके नाम से, दिन भर खांसते रहते। तो उनका 3 साल का बच्चा था। तो उन्होंने कहा पिताजी, आप दादाजी के आने पर ऐसा कर रहे हो, आप जब बुढ़े हो जाएंगे ना तो हम भी ऐसे ही करेंगे। यही व्यवहार है। देखो, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। आप बच्चे को कभी मत कहिए मैं उनसे बात नहीं करता, तुम भी मत करो, मेरी उनसे बनती नहीं है, आप भी मत बना करके रखो। समझिएगा, हम जैसा व्यवहार, जैसा संस्कार बच्चों को डालेंगे वैसा ही होगा। ध्रुव जी महाराज 5 साल के थे। भक्त प्रहलाद कितने साल के रहे होंगे? कितने साल के थे प्रहलाद? 7 ईयर ओल्ड, 7 साल के। अच्छा, ध्रुव जी महाराज को मेरे प्रभु ने गोद में बिठा करके चुम्बन लिया। किसने? मेरे नारायण ने। और भक्त प्रहलाद को मेरे प्रभु ने चाटा है। भक्त प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिया भगवान को।
अब एक बात विचार करिएगा, क्या खंभे में भगवान रहते हैं? विचार करिए, क्या खंभे में सच में भगवान रहते हैं? खंभे में भगवान नहीं थे भैया, अभी तो प्रहलाद के विश्वास में भगवान थे। सूरे अनेक फिरे करने मांगत, पैपद सूरे सो स्वाद कहाँ है। सूरे अनेक फिरे पद मांगत, पैपद सूरे सो स्वाद कहाँ है। पुनि ताल मंजीरा बजाते फिरे, मेरा मत वाली सी चाल कहाँ है। पुनि ताल मंजीरा बजाती फिरे, मेरा मत वाली सी चाल कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरी सोमर याद कहाँ है। नर सिंह बसे तभी खंभन में पड़े, काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। नर सिंह बसे प्रति खंभन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। नर सिंह बसे प्रति खंभन में पड़े, काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। सिंह बसे प्रति खंभन में पर कारण को प्रहलाद कहाँ है। जिसने रथ हाका है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। रस आता है पारस का वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है। और कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन प्रेम सी शक्ति कहाँ है। और कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन सी शक्ति कहाँ है। इसमें प्रहलादी सी दृढ़ता है, इसमें प्रहलादी सी दृढ़ता है। और ध्रुव सी ध्रुवता सी शक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। भगवान खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। घनश्याम में खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। श्याम खड़े हैं मिलने को पर, भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है। प्रहलाद ने जब भगवान को बुलाया तो भगवान खंभे में नहीं है भैया, तो भगवान है कहाँ? दर्शन करिएगा, कहाँ है भगवान? प्रहलाद के विश्वास में। और कभी कभी ना आपको और हमारे जीवन में ना भगवान के प्रति विश्वास नहीं जम पाता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्ते स्मीश्वरम्। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही दूसरी श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिनके जीवन में विश्वास नहीं है और जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, वह ज्ञानी जन भी, वह सिद्ध जन भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्ते स्मीश्वरम्। पश्यन्ति अर्थात देखना, सिद्ध जन भी भगवान का दर्शन और कृपा के दर्शन नहीं कर सकते। अब दर्शन करिएगा, भक्त प्रहलाद ने भगवान को बुलाया और आप सबको कथा विदित है कि भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप का वध किया। जब हिरण्याकश्यप मर गया तो प्रहलाद रोने लगा। भगवान ने कहा, क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज भले ही दुष्ट था लेकिन था तो पिता, पिता के जाने का गम तो सबको होता है। भगवान ने कहा कि बेटा मांग क्या चाहता है? प्रहलाद ने पहली बात क्या मांगी बताएं आपको? प्रभु एक प्रार्थना है, क्या? आज के बाद ना हमारे परिवार में किसी को मत मारना। अब किसी को मत मारना जान से,
तो ये हिरण्यकश्यप को तो प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, विरोचन को पुत्र बलि, बलि का पुत्र बाणासुर, बाणासुर का पुत्र ऐनासुर, ऐसे इनके वंशज हुए। बाणासुर के साथ भी भगवान की जब युद्ध हुई ना तो 1000 भुजाएं थे बाणासुर के, 996 भुजा काट दिया, केवल 4 भुजा छोड़ दिया। याद आ गया ये तो प्रहलाद के जनरेशन का है। एक भी भक्त अगर हमारे परिवार में हो जाए तो सत्य कहूं आपको, उस भक्त की जो पुण्य होते हैं ना वो पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है भैया। हाँ। मैंने कल भी इस बात को कही थी, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य ये शाम गृहे वैष्णव नामधेय। एक भी वैष्णव जन अगर आपके कुल परिवार में हो जाए ना भैया तो पूरा परिवार तर जाता है। भगवान नरसिंह ने कहा कि ठीक है बेटा, अब परिवार को नहीं मारूंगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब परिवार को नहीं मारूंगा लेकिन तू कुछ मांग ले। भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये मांगना किसे कहते हैं? यहां ध्यान से सुनिएगा। भक्त प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कह दी, कहा कि प्रभु जो आपकी उपासना करता है, जो आपकी पूजा करता है, जो आपका पाठ करता है, जो आपकी नित्य सेवा करता है, और उस सेवा थोड़ा बनाओ ना बेटा इसमें, श्री राम राम बैलेंस कर, रिवर्ब दे दो बस, कम करो। श्री राम क्या कहा प्रहलाद ने? प्रभु जो आपकी सेवा करता है, जो आपकी उपासना करता है, जो आपकी पूजा करता है और उसके बदले अगर आपसे कुछ चाहता है तो वह आपका भगत नहीं है प्रभु, तो क्या है? वह एक विशुद्ध व्यापारी है। व्यापारी ऐसे ही तो होते हैं। प्रभु 20 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग जाए। 50 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, बेटी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। यह क्या है भैया? व्यापार ही तो है। भागवत जी कहता है ना वृत्त सवय वणिक, वो सेवक नहीं, वह एक व्यापारी है। तो भक्त प्रहलाद ने मांगा क्या? दर्शन करिएगा। भरत जी महाराज से प्रयागराज ने एक बात कही। आप सब रामचरितमानस पढ़ते रहते हैं। भरत जी जब प्रयागराज के सामने गए तो भरत जी से प्रयागराज ने कहा कि प्रयागराज मांगो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए बताओ। प्रयागराज ने कहा मांगिए क्या चाहते हैं। भरत जी ने कहा क्या देंगे आप? प्रयागराज ने कहा मेरे पास 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वस्तु मेरे पास है। और एक बात कहूं आपको, इस दुनिया में चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे आप रहे चाहे हम रहे, इस संसार का हर व्यक्ति ये 4 वस्तु ही मांगता है। या अर्थ मांगेगा, या धर्म मांगेगा, या काम मांगेगा, या मोक्ष मांगेगा। इसके अलावा कोई और कुछ नहीं चाहता है। धन चाहिए, अर्थ, धर्म चाहिए। आप हम बैठे हैं किसके लिए बैठे हैं? धर्म प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग तो मोक्ष के लिए बैठे हैं, है कि नहीं? भरत जी ने कहा कि महाराज ये 4 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कहा अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ इसलिए नहीं चाहिए प्रभु, इसी अर्थ के कारण ही अनर्थ हुआ है। हाँ, ये सब खेलना इसी अर्थ के कारण हुआ है। हाँ, बड़े भाई को जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हो गई तो मेरी माँ की बुद्धि बदल गई और मेरी माँ ने मुझे राजा बनाना चाहा। ये अर्थ ही अनर्थ करके रखा है प्रभु, ये अर्थ नहीं चाहिए। और आप धर्म की बात करते हो नाथ, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, जिस धर्म को बचाते बचाते मेरे राम राजा सरकार आज मेरे बड़े भाई वन वन भटक रहे हैं, ऐसे धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और रही काम की बात महाराज, मेरी माँ ने कामना सजाई थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने। आज भिखारी बन करके खड़ा है आपके सामने,
कुछ नहीं बचा मेरे पास। और मोक्ष की बात अगर आप करते हैं तो सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। जो भगवान के सगुण साकार रूप के उपासक होते हैं ना, वो कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। तो भरत जी ने कहा क्या, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो चाहिए क्या, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, यह वरदान नान। और भरत जी ने मांगा क्या, और वही भाव प्रहलाद भी मांगता है, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। 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 जिहि विधि नाथ होय हित मोरा, जिहि विधि नाथ होय हित मोरा। देखो ये जो मानस की चौपाई मैं आपके सामने गायन कर रहा हूँ ना, इनको अपने प्रतिदिन के पूजन की नित्य उपासना मिला लीजिएगा। क्या कहेंगे, जिहि विधि नाथ होय हित मोरा, जिहि विधि नाथ होय हित मोरा। करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी ने क्या कहा, भगवान के चरणों में प्रेम हो, और प्रेम कैसा हो, अनुदिन बढ़ो, नित्य बढ़ने वाला प्रेम हो। अच्छा, आप और हम विचार करें, हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है? योगेंद्र जी हमारा प्रेम बढ़ता है कि घटता है? सत्य कहूं आपको, घट रहा है। शुरू में जब वृंदावन जाते हैं ना, तो बढ़िया लड्डू गोपाल लेकर के आते हैं और स्थापित करते हैं भगवान के। गुरुदेव ने शुरू में दीक्षा हुई तो बढ़िया भोग लगाएंगे भगवान को, प्रतिदिन खीर पूरी बनाएंगे। और जैसे सप्ताह भर हुआ ना, तो पूरी निकल जाएगा, खीर का भोग लगा। और महीने भर हुआ ना, तो खीर भी नहीं भोग लगा, मिश्री धर देंगे भगवान के सामने। कौन झंझट पालता रहे। हमारा भाव घट रहा है भैया। भगवान से ना ये आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, प्रभु अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। और ये ना आपकी कृपा से ही बढ़ेगा। हाँ, मैं एक बात आप सबसे कहूं, हम जिनके प्रति आदर का भाव रखते हैं ना, चाहे गुरुजन हो, चाहे संत जन हो, चाहे श्रेष्ठ जन हो, चाहे आपके माता पिता हो, आप ना उनकी कमियां देखना और सुनना बंद कर दीजिए, आपका प्रेम यथावत बना रहेगा। समझिएगा, उनकी कमियां देखना बंद कर दीजिए, उनके बारे में बुरा सुनना बंद कर दीजिए, उनकी कमियां सुनना बंद कर दीजिए। सत्य कहूं, आपका प्रेम कभी नहीं घटेगा, और मैं तो कहूं वो नित्य बढ़ता रहेगा। हाँ।
लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यही है कि हम भगवान से प्रेम कम करते हैं। भगवान को याद कब करते हैं? जब जीवन में दुख आता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे। दुख में सुमरन सब करे भैया। दुख में ना खूब सुमरन करते, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान। आप देखेंगे इतनी मोटी मोटी अगरबत्ती जलता है माँ चंडी के सामने, हे मैया ऐसा कुछ, और सब चीज अच्छा चलते रहता है ना, हाँ दूर से हाथ जोड़ेंगे। हमारी आदत है हाथ जोड़ने की, हाँ नित्य हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अधिक दुख हो तो भीतर जा करके पुजारी जी से कहते कुछ दे दो ना पुजारी जी। मतलब हम भगवान से भी प्रेम करते हैं ना भैया, तो स्वार्थ से प्रेम करते हैं। एक बात कहूं आपको, कभी ना भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करके देखिएगा। परमादरणीय परम श्रद्धेय से डोंगरी जी महाराज अपनी भागवत रहस्य में कहते हैं कि जो सकाम भाव से मेरी पूजन करता है उनको मैं वस्तु तो प्रदान करता हूं, लेकिन मैं उनसे दूर हो जाता हूं। और जो मेरा निष्काम भाव से पूजन करता है मैं स्वयं उनको प्राप्त होता हूं। इसलिए भगवान से ना हाथ जोड़ करके सदैव कहिएगा, प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते ना, हम तो आपको ही चाहते हैं। अच्छा, एक निवेदन मैं आप सबसे करना चाहूंगा। कभी कभी आप पार्षद जी को बुलाते हैं वो नहीं आते हैं, कभी अध्यक्ष जी को बुलाएं वो ना आए, कभी विधायक जी को बुलाए वो ना आए, कभी सांसद को बुलाए वो ना आए, कभी कभी मुख्यमंत्री जी को बुलाए वो ना आए, तो करना क्या है? हमें सीधे प्रधानमंत्री को बुलाना है। और जब प्रधानमंत्री आएंगे ना तो दूसरे को इनविटेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे। समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। हम संसार के पीछे लगे हुए हैं मेरे भाई बहन, इसलिए ना हमें दुखी होना पड़ता है। आप मेरे गोविंद के पीछे लग जाइए। नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, सब कुछ देने वाले आप ही तो हैं। एक बार एक विधायक जी के पास पहुंचे कुछ लोग, थोड़ी समस्या रही होगी गांव में, तो विधायक जी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे, प्रभु इस साल और 5 साल निभा देना। ये 5 साल तो निकल गया, 5 साल और निभा देना। एक व्यक्ति अंदर गया था, पर्सनल व्यक्ति था उनका मिलने के लिए, तो उसने जाकर के बताया वो भी मांग रहा है। तो इन लोगों ने कहा अरे हम गलत जगह आ गए, क्यों ना वो जिनसे मांग रहा है हम उन्हीं से जाकर के मांगे। निवेदन करो मेरे भाई बहन, सदैव याद रखिएगा जीवन में अगर मांगना हो तो भगवान से, कुछ कहना हो तो भगवान से। हाँ, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। समझिए, हम भगवान को दुख में याद करते हैं। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु ऐसा कौन हुआ जो भगवान को दुख में ही याद करता है? तब सुखदेव जी महाराज ने गज और ग्रह की कथा बताई। एक गजेंद्र रहता था त्रिकोचाल पर्वत में, और उस पर्वत में जो गजेंद्र अर्थात जो हाथी रहता था उनकी 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र और पुत्रियां थी। एक दिन यही जल क्रीड़ा करने के लिए किसी सरोवर में गया और सरोवर में स्नान करने लगे। अच्छा, एक दर्शन करिएगा, एक हाथी किसी तालाब में चला जाए क्या दशा होगी तालाब की? अगर तालाब में स्नान करने हाथी जाए तो तालाब मैला होगा कि नहीं? और किसी सरोवर में 201 हाथी अगर चला जाए, है सत्यानाश हो गया पूरे सरोवर का। 50 उनकी पत्नी, 150 पुत्र और पुत्रियां और एक स्वयं। तो जब गंदला होने लगा, मैला होने लगा घर, तो भैया किसी के घर जाकर के गंदगी करोगे तो घर वाला तो ना स्वीकार करेगा आप। और उस जल में रहने वाले एक मगर थे और उस ग्रह ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। आप सबको कथा विदित होगी, हाथी ने पैर छुड़ाना चाहा, लेकिन हाथी थल का जानवर है, मगर जल का जानवर है।
पैर जब नहीं छूटा तो मगर ने उस हाथी के पैर को अपने मुख से दबाया, खींचने लगा। और जैसे खींचने लगा भैया, हाथी विचार करने लगा ये साधारण जीव नहीं है। हाथी ताकत लगाया लेकिन ताकत नहीं लग पाया। अपने परिवार वालों से कहा मुझे बाहर निकालो। और परिवार वाले बाहर निकाल रहे हैं, सुन्न में सुन डाल करके खींचते हैं। परिवार वाले खींचते खींचते लेकर के चले जाते हैं किनारे में, मगर फिर से खींचते हुए ले जाता है उनको गहरे जल में। यही क्रम चलता रहा महीने भर। परिवार वालों ने विचार किया ये तो मर ही रहा है, तो हम इनके पीछे क्यों रहे, छोड़ो इनको, यही मरने दो, इनके साथ हम अपना थुना प्राण देंगे। परिवार वाले छोड़ करके चले गए, उनकी पत्नी छोड़ करके चली गई। हाँ। इसका मतलब बताएं भैया, हमें ना कोविड ने एक चीज सिखाया है सन्ना जी। क्या सिखाया है? हम एक चीज तो समझ गए, कोई भी व्यक्ति ना खुद से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करता है। हाँ, अपने आप से जितना प्रेम है ना उतना किसी से नहीं है। लोग जो जितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, हम आपके लिए जान दे देंगे, आपके लिए जान हाजिर है, कोविड में देखने तक नहीं आए उन लोग। हाँ, और देखने वाले भी ना दरवाजे के बाहर से कितने दिन हो गया क्वारंटाइन में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अपना ध्यान रखना, भगवान। ये संसार है भैया, कोई अपना नहीं है। और एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कोविड के बाद ना भक्ति और बढ़ गई है योगी जी। हमें ऐसा लगता है कोविड के बाद और भक्ति बढ़ गई है, जगह जगह कथा में भीड़ होने लगी है, क्योंकि मौत को बहुत नजदीक से देखा है हमने। और ऐसे ही दशा होती है, परिवार वाले भी ऐसे ही हैं, जब लगे पैसा गांठ में तब लगता को यार। अगर हम अपने बच्चों को भी पैसा देना बंद कर दे, उनके केयर करना बंद कर दे, उनके लिए कपड़े लेना बंद कर दे, तो हमारा बच्चा भी हमसे दूर हो जाता है। दूसरी तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहन। दर्शन करिएगा। एक सत्य घटना बताऊं मैं आप सबको, हमारे क्षेत्र की घटना है। एक साहू जी थे बीएसपी में, उनका जब रिटायरमेंट हुआ तो उनको 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ रिटायरमेंट के बाद। सत्य घटना मैं आप सबको बताऊं, उनके 4 लड़के थे और चारों लड़कों को 25-25 लाख रुपए बांट दिया। अब आप सबको पता होगा बीएसपी में पेंशन नहीं है। हाँ, पेंशन नहीं है इसलिए टेंशन है। मुश्किल से दवाई का खर्च निकल पाता था। अब 2-4 साल हुए, फिर घर वाले को ही वजन लगने लगे। वो बुजुर्ग बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी आप घर में बैठ करके खांसते रहते हो, बच्चों को बीमारी लग जाएगी, बाहर बैठा करो। दूसरे नंबर की बहू, पिताजी कहीं बाहर क्यों नहीं चले जाते, कहीं तीर्थ क्यों नहीं चले जाते, जेब में पैसा रहे तब तो कहीं बाहर जाए, पूरा पैसा तो बांट डाला बच्चों को। दुत्कारने लगे परिवार वाले। अब विचार करिए, इतना बड़ा घर है, 1.5 फुट की जगह नहीं है उनके बैठने के लिए। काम का था, जब काम कर रहा था ना, जब काम का था। एक दिन बैठ करके रोने लगा। उनका मित्र आया, मित्र ने कहा क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं भैया, मेरी हालत तो कुत्ते से भी बदतर हो गई है। घर में भोजन बनता है, ठंडे जो चावल बच जाते हैं मेरे सामने डाल देते हैं, मैं उसी को खा लेता हूँ। मेरी तबीयत खराब हो रही है भैया, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात कहूं आपको, माता पिता ना समय से पहले बुढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चे की परवरिश वैसी होती है अपने माँ बाप के लिए। माता पिता इतनी जल्दी नहीं जाते संसार से, इतने जल्दी बुढ़े नहीं होते, इतने जल्दी अपाहिज नहीं होते, इतना जल्दी शरीर नहीं थकेगा उनका अगर बच्चा उनका ध्यान रखने वाला। कई ऐसे माता पिता होते हैं जो 60, 65, 70 तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ाने लग जाते हैं, और कई ऐसे माता पिता हैं जो 90+ में भी बड़े आनंदित से हैं और यही कहते हैं बच्चा मिले तो हमारे जैसा हो।
समझिएगा। तो अब उनके मित्र रो रहे हैं, तो उनको मित्र को बड़ा दुख हुआ। मित्र उसी को कहते हैं भैया, जैन मित्र संग हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र कौन है? जो अपने मित्र के दुख से दुखी होता है, वही मित्र है। और मैं एक और निवेदन कर दूं आपको, हमारे पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि बेटा, इस संसार में ना मित्र एक ही होता है, दो किसी किसी को प्राप्त होता है, किसी भाग्यशाली को मिलता है, तीन आज तक किसी का नहीं हुआ। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं आपके साथ। मित्र ने कहा आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करता हूं, बस तुम्हें झूठ बोलना है। क्या झूठ बोलना है? मैं कल एक पेटी भेजूंगा बड़ा सा, तुम्हें यही कहना है अपने बच्चे को, अब मेरे जीवन भर की संपत्ति इसी पेटी में है, और मेरे मरने के बाद तो तुम सबका ही होगा। अब दूसरे दिन पेटी आई, उनके चारों बच्चे उपस्थित थे, चारों बच्चों ने उतारा, उस जो बुजुर्ग जिस कमरे में रहता था ना, वहीं उस पेटी को रखा, बड़ा सा ताला लगाया और उस बुजुर्ग को चाबी दे दी। और चाबी उस बुजुर्ग ने अपने कमर के करधनी में रेशम में बांध लिया। अब परिवार वालों ने पूछा पिताजी इस पेटी में क्या है? तो जैसे उनके मित्र ने सिखाया था, बेटा अब तो जीवन भर की कमाई इसी पेटी में है, यहाँ की जमीन बेच दी थी और तुम्हारी माँ के हीरे जवाहरात जो भी बाकी थे सबको भी इकट्ठा कर लिया बेटा। आसपास 2-4 जगह जमीन थी, सब बेच करके पैसा ला लिया, इसी पेटी में है। अब बच्चों ने विचार किया खूब धन रखा हुआ है, बुढ़ऊ खूब सेवा करना पड़ेगा। तो जो बहुएं जो उनको दुत्कारती थी ना, जो उनको दूर भगाती थी, दर्शन करिएगा, बड़ी बहू ने आवाज लगाया पिताजी, अभी तक बुढ़ा कहते थे, पिताजी गर्म पानी हो गया, स्नान कर लेते। दूसरे नंबर के बहू ने कहा पिताजी स्नान भले ही वहां करना, लेकिन गरम गरम में रोटी सेक करके दे दूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, रोटी खा लेना। तीसरे नंबर के बहू ने कहा पिताजी बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा नहीं खाए हो आपको पसंद है ना, मैंने बनाया। अब विचार करिए, चौथे नंबर के बहू ने कहा पिताजी भोजन भले ही कहीं करो, लेकिन शयन यही करना, आज ही नया बेडशीट डाली हूं, आज बढ़िया। अब विचार करिएगा, वो प्रेम किससे कर रहे हैं? किससे प्रेम कर रहे हैं? उनकी इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ। प्रेम किससे हो रहा है? उनकी संपत्ति से। समझिएगा मेरे भाई बहन, ये संसार ही ऐसा है। और संपत्ति से प्रेम हुआ ना भैया, खूब खिलाने लगे, खूब पिलाने लगे, खूब सेवा हो रही है, स्नान कराते थे बढ़िया। अब दर्शन करिएगा, स्थिति ऐसी हुई 5 साल जीने वाला 10 साल जी गया, गाल वाल फूल गए थे उसके खा खा खा। अब भैया विधि के विधान के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है, जो आया उनको एक दिन जाना पड़ेगा। एक दिन संसार छोड़ दिया उन्होंने। तो परिवार वाले ने विचार किया बच्चों ने संपत्ति तो रखी हुई है, इनका क्रियाक्रम अच्छे से करते हैं। तो वैसे ही आसपास 8-10 गांवों को भी आमंत्रण कराया गया, खूब खिलाया, खूब खाए, खूब खिलाया, खूब भोज कराया, भंडारा ही करा दिया पूरा। अब जैसे 10 गात्र का दूसरा दिन, तो जो 4 भाई थे ना, उनके 4 बहनें भी थी। अपनी बहनों को बुलाया, तुम लोग ये मत कहना कि पिताजी की संपत्ति को अकेले हड़प गए, इसलिए तुम लोग भी आ जाओ। अब सबको बिठाया है आंगन में, बीच में पेटी को रखा, और जब पेटी खोला भैया तो पेटी में कुछ भी नहीं था, ईंट था, पत्थर था, रेत था, मिट्टी था, और कुछ भी नहीं उस पेटी में। अब विचार करिएगा, ईंट पत्थर रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यही है भैया, ये संसार आपसे जुड़ी हुई है ना, आपके धन के कारण। परिवार आपके साथ है आपके धन के कारण। कोई माला पहन करके जब गुजरता है ना, लोग उनसे अपना संबंध बना लेते हैं, हाँ। लेकिन कोई हथकड़ी पहन करके जा रहा है ना, हम उनको अपना नहीं कहेंगे कभी। समझिए, ये संसार है। किसी ने हमसे पूछा
कि महाराज जी हवा आग जलाने का काम करता है कि आग बुझाने का काम करता है? हमने कहा भैया आग कैसी है ये बताओ। कम होगा तो बुझा देगा, अधिक लगा होगा तो और जला देगा। किसी दीपक का आग जल रहा होगा तो उनको ये हवा बुझा देगा, लेकिन किसी के घर में आग लगा होगा तो उनको और जला देगा। ये ऐसा ही दुनिया है। जो बड़े होते हैं उनके साथ लोग लग जाते हैं, जो गरीब होते हैं उनका साथ छोड़ देते हैं। भैया आज हाथी रोने लगा, कोई नहीं हाथी के साथ। हाथी ने विचार किया कोई सहारा नहीं है, अब मैं केवल परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानूंगा। यही दिशा होती है, जब सब साथ छोड़ देता है ना तब भगवान की याद आती है। और हाथी ने भगवान को बुलाया है। ओम नमो भगवते तस्मै यद एदाद चेदात्मकम पुरुषाय द्विबीजाय परिसाय धीमहि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारण अद्भुत कारणाय सर्वागमन्याय महावर्णाय नमो अपवर्गाय परायणाय। बुलाने लगा हाथी। शरीर पूरा डूब चुका है, शरीर पूरा डूब चुका है, केवल सुंड का भाग बचा हुआ है भैया। और सुंड के भाग से ही वह हाथी भगवान को पुकारने लगा। पानी है सर के ऊपर, मुसीबत आने पड़ी है, आज हमको तुम्हारी जरूरत आने पड़ी है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आप भी बुला लीजिए, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन। गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी में दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे
सुनाई हो जाए, जिंदगी में दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी में दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। हो एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन हरेगा, संकट हमारा कौन हरेगा। तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, ये तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना है हमने सबके खेवैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया ये माधव एक ही है। सुना है हमने सबके खेवैया एक ही है, सारी दुनिया में देखो हे माधव एक ही है। हो अब की बार तुपारी लगा दे, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। हमको किनारा कौन करेगा, हमको किनारा गा लीजिएगा, कौन करेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन। बुला लीजिए प्रभाव से, बड़े भाव से। हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बुला लीजिए। हे मुरलीधर माधो नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधो नंदलाल
मेरे प्रभु गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ बोले नारायण भगवान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। साथी हमारा कौन बनेगा तुम न सुनोगे तो कौन। हाथी को गो कहने में विलंब हुआ। सत्य कहो मेरे भाई बहन, हाथी को गो कहने में विलंब हुआ, विंद कहते थे कि मेरे प्रभु आ ही गए थे। आज भगवान ने देखा है हाथी का पूरा शरीर डूब चुका है, केवल शून्य का भाग बचा हुआ है। भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा और वो चक्र सुदर्शन आ करके उस मगर के सर को काट दिया। और जब मगर का प्राण निकल गया तब हाथी का पैर छोटा है, हाथी किनारे में आए हैं और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे हरि नारायण भगवान का दर्शन हुआ है। बोले हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का एक अवतार हरि नारायण का अवतार। अच्छा एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, हाथी ने भगवान का नाम लिया, भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, मेरे प्रभु ने उद्धार किनका किया? किनका उद्धार किया? हाथी का नहीं किया है। किनका किया है? मगर का उद्धार हुआ। अब दर्शन करिएगा, मगर का उद्धार भगवान ने किया, नाम लेने वाले हाथी तो थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है? जो भगवान नाम ले रहा हो, जो भगवान का उद्धार उनका ही होना चाहिए। एक दृष्टि डालिएगा मेरे भाई बहन, दरअसल ना भगवान उनका उद्धार बाद में करते हैं। किनका? जो भगवान के नाम ले रहे हैं। भगवान का नाम लेने वाले कौन? संत। भगवान संत का उद्धार बाद में करते हैं। जो संत के चरण पकड़ लेते हैं ना भैया, मेरे प्रभु उनका उद्धार पहले कर देते हैं। बस यही दशा है जीवन। हाँ, पीछे आवाज आ रही है मेरी? पीछे आवाज आ रही है? थोड़ा हाथ उठा करके बताइए। आ रहा है आप सबकी ओर आवाज स्पष्ट है? इधर भैया लास्ट है। जय जय। तो भगवान ने हाथी का उद्धार नहीं, उस मगर का किया। अब निवेदन करूं, ये हाथी कौन? हाथी ने खूब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया, हम आपका नाम भूल गए थे। गो कहने में विलंब हुआ, विंद कहते तक भगवान आ ही गए थे। अब दर्शन करिएगा, भगवान कितने कृपालु, कितने दयालु। इस कथा से एक सीख मिलती है भैया। ये जो गज और ग्रह की कथा है ना, ये त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? ये संसार ही सागर है। और ये त्रिकुटाचल पर्वत क्या है? यही काम कूट है, क्रोध कूट है, लोभ कूट है। और ये हाथी कौन है? यही गजेंद्र है। और ये गजेंद्र कौन है? यही हम और आप है। इसी त्रिकुटाचल पर्वत पर जीव रहता है, काम क्रोध और लोभ इन्हीं तीनों पर ये लिप्त हुआ रहता है, भगवान को भूला हुआ रहता है। और दर्शन करिएगा, ये मगर क्या है बता? यही काल है। और काल सबसे पहले आकर के पैर को ही तो पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं पैर को? सिन्हा जी, ये गेट बंद करवा दीजिएगा, ये वाला, ये गली वहां से बैरिकेड्स लगवा दीजिए। अब जो भी आएंगे इधर से आइएगा और इधर से आकर के विराजित बात होंगे। और इधर से भी आना जाना बंद करवाइए। अभी यहाँ एक बैरिकेड्स लगवा दीजिएगा। हाँ,
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन करूं आपको, काल पहले चरण ही तो पकड़ता है, हाथी के पैर पकड़े कि नहीं। हमारे भी जीवन में 4 घंटी बजती है, देखेंगे पहले घुटने का दर्द शुरू होता है। 4 घंटी क्या बजती है? सबसे पहले ना सर के पास का बाल सफेद हो रहा है भैया, समझ लो आपको काल ने पकड़ लिया। तो हम क्या करते हैं, राम कथा में दशरथ जी ने एक बार दर्पण देखा, और दशरथ जी ने दर्पण में देखा क्या? श्रवण समीप भय केसा मानव देत जरट उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि कान के पास का बाल सफेद हो गया है, तो निर्णय ले लिए कि हम अब राजा नहीं रहेंगे, राम को राजा बनाएंगे। मैं तो सदैव कहता हूं, जब आप 55 के हो जाते हो ना, तो बचपन छोड़ देना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले कान के पास का बाल सफेद होता है। भगवान मान लो हमको ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब तुम्हारा बाल पक गया है, अब तो भगवान को भजन कर। अब देखेंगे आप, हम और बाल एक साथ जन्म लेते हैं। जब जन्म होता है तो बाल रहता है कि नहीं बच्चे के सर में, लेकिन बाल कैसा रहता है? काला रहता है। किसी बच्चे का सुना है कि व्हाइट बाल लेकर के जन्म लिया हो? काला ही रहता है। और जब बच्चा जन्म लेता है ना, काला रहता है। कुछ दिन के बाद जब बाल पक जाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तो बाल पक जाता है। मान बाल यह सीख दे रहा है कि आप और हम सब एक साथ जन्म लिए, अब मैं अपना रंग बदल दिया हूं, तू भी अपना रंग बदल दे। लेकिन व्यक्ति अपना रंग नहीं बदलता है, तो जो सफेद हो जाता है बाल, उन्हीं का रंग बदल डालता है। बाल को ही डाई कर लेता है, भगवान की पूजा नहीं करता। दूसरी घंटी जब बजती है ना भैया, तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है। भगवान मानो यह सूचना दे रहे हैं कि बेटा, जीवन भर बाह्यमुखी बना रहा, जो देखना चाहिए वह नहीं देखा, जो नहीं देखना चाहिए वह देखता रहा, इधर उधर जीवन भर ताक झाक करता रहा। अब तो अंतर्मुखी हो जा, अब तो मेरा दर्शन कर ले। लेकिन जीव नहीं मानता है भैया। हाँ, तो चश्मा लगा लेता है, अपने आप को नहीं सुधारता। आजकल तो आंखों में लेंस लगने लगता है। जब तीसरी घंटी बजती है ना जीवन में, तो कमर 3 जगह से टेढ़ा हो जाता है। और टेढ़ा होता है तो मानो भगवान यह सीख दे रहे हैं। क्या सीख? कि खूब अकड़ करके चलता था, मैं पंडित हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अधिकारी हूँ, अरे अब तो कमर भी झुक गया है, अब तो भगवान को भजन कर। लेकिन जीव नहीं मानता है, तो फिर खूब झंडू पंचारिष्ट, स्वर्ण भस्म, च्यवनप्राश, भजन नहीं करता भगवान का। चौथी घंटी जब बजती ना, तो 32 दांत बाहर। भगवान कहते हैं खूब पकौड़िया खाया, खूब चटपटे चटपटे वस्तु खाया, अरे अब तो दूध पी ले, अब तो दांत भी नहीं है, अब तो सूप पी, अब तो दलिया खा, अब तो दाल का पानी पी, अब तो भगवान को भजन कर। लेकिन जीव भजन नहीं करता है, दांत का अलग से सीटी ही बंधवा लेता है। और जब 5वीं घंटी बजती है ना भैया, तो भगवान कहते हैं अब आपका प्राण निकल रहा है, अब यह देह तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। और एक बात बताऊं आपको, अंतु गत्वा हमको ये पता चल ही जाता है कि राम का नाम ही सत्य है कि नहीं? बाकी पूरा संसार झूठा है। किसी को बोल करके देखना भैया राम नाम सत्य है, क्या कहेंगे? पागल तो नहीं हो गए, किसके राम नाम सत्य कर रहे हो? साधारण बोलचाल की भाषा में बोलिएगा भैया राम नाम सत्य है। अब वो गलत क्या बोल रहा है? राम नाम ही तो सत्य है, समझिएगा। तो यह जो जीवन है ना भैया, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, और जब ये प्राण बाहर निकलता है तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। रंग महले के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कैसे गए नैना लड़ी। जब ये प्राण निकलता है ना शरीर से,
इसी प्राण को सैया कहते हैं। अच्छा, आप सबसे निवेदन करो, हमारे शरीर में कितने छिद्र हैं? कितने होते हैं? हाँ, गीता भी इसी बात को कहता है, 9 द्वारे पूरे देही। संतों ने भी यही बात कही, 9 द्वारी का पिंजड़ा, तामे पंछी कौन, दिख से बे अचरब लगे, निख से बे अचरब कौन। 9 द्वार का पिंजड़ा है। ये 9 द्वार क्या क्या है? 2 नाक के द्वार, 2 आंख के द्वार, 2 कान के द्वार, 1 मुख के द्वार। कितने हुए? 7 हुए। 2 नाक, 2 कान, 2 आंख और 1 मुख, उपस्थित लिंग और गुदा, ऐसे 9 द्वार। लेकिन एक निवेदन करूं आपको, प्राण जब निकलता है ना, तो इस 9 द्वार से नहीं निकलता है। प्राण निकलने की एक अलग द्वार बना लेता है अपने लिए, जिनको हम वीवीआईपी गेट कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे वीआईपी ना भैया हमारे प्राण हैं। आंख ना हो तो चल जाएगा, कान सुनाई नहीं दे रहा है तो चल जाएगा, हाथ पर टूट गए तो भी चल जाएगा, अगर हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन प्राण अगर निकल गया तो नहीं चलने वाला। इसलिए 10वें नंबर के द्वार में, 10वें नंबर के द्वार से प्राण बाहर आता है। इसलिए ये कबीर जी का भजन है, आदरणीय लता जी ने जो गाई। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, ये प्राण सैया कसे गए, नैना लड़ी थी। सैया निकलने का मतलब क्या? प्राण निकल गया। और नैना लड़ी थी का मतलब क्या? साधारण बोलचाल की भाषा में कहें, चंद्र लग जाना। आंख खुला रहता है जब प्राण निकलता है ना, तो आंख खुल जाता है भाई। आप देखेंगे जब व्यक्ति मरता है ना, तो आंख खुला रहता है उनका, लोग उनको बंद करते हैं बाद में। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मुझसे बोलने का मौका दिया, ना कुछ सोचने का मौका दिया। मैं तो केवल कफन ओढ़ करके सोई रही, ओढ़ी चुनरिया पड़ी की पड़ी थी, सैया ने कसे गए, नैना लड़ी थी। कहती कबीरी सुनो भाई साधो, अरे ऐसे विवाह से कुमारी भली थी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ हम जितने बैठे हैं, हम अपने मैके में हैं कि ससुराल में हैं? मैके में कौन कौन है? अच्छा, और ससुराल में? कुछ तो करिए ऐसा या ऐसा, कुछ तो करिए। सब ससुराल में। अगर मैं आप सबसे कहूं सब मैके में है तो क्यों है बताएं आपको? हम सबका ससुराल है ना, वहां है। पिया कौन गली श्याम, हम सबका ससुराल हमारे गोविंद के पास है, हम सबके पति वही है भैया। अच्छा, आत्मा नारी है कि पुरुष है? आप लोग सब पूछ रहे हैं, आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? महाराज जी, आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आत्मा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग क्या है? परमात्मा। दर्शन करिएगा, पुल्लिंग क्या है? परमात्मा। तो जितने यहाँ आत्मा है ना, ये जितने मूंछ वाले दिख रहे हैं ना, हम सब स्त्री ही हैं। हाँ, और हम सब अपने मैके में हैं, हमारा ससुराल। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुलनान। कबीरदास जी ने कहा, कहती कबीरी सुनो भाई साधो। कबीरदास जी के हर शब्दों में साधु शब्द आता है। साधु, साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब, कबीरदास जी हमें साधु नहीं कह रहे, ऐ साधु सुनो नहीं कह रहे हैं, तो साधु शब्द है ये। साधिए, अपने जीवन में उतारिए। हाँ, ये भगवान की माया है भैया।
इसलिए ना हमें अपने निज जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो भगवान की शरणागति होनी ही पड़ेगी। और ये मगर ना भैया सबको पकड़ता ही है। गज और ग्रह की कथा नहीं, आपकी ही और हमारी कथा ही है मगर की कथा। एक शिष्य ने हमें फोन किया, गुरुदेव जो बनपुर में रहते हैं, उसने कहा गुरुदेव क्या बताएं, हम तो 27 तारीख से ही कथा में आने वाले थे मगर हमने कहा पकड़ लिया। हाँ, और अभी तक हाँ, तो मगर सबको पकड़ता है। हाँ, कई लोग तो 7 दिन तक मगर पकड़ करके रखता है। कुछ लोग सोचते हैं ना अभी तो कथा 4थी दिन है, अभी तो 3 दिन और बची हुई है। पहले दिन सोचेंगे, दूसरे दिन सोचेंगे, तीसरे दिन सोचेंगे, आज निकल जाएंगे, रविवार को जाएंगे। ऐसा होता है मन में। उनके बाद ना फिर उसके बाद 7वां दिन की कथा होती नहीं, हम जल्दी समय निकाल करके जाएंगे और 7वां दिन नहीं पहुंच पाते। फिर कहते क्या बताएं भैया, समय नहीं मिल पाया। समय आपने निकाला नहीं कि समय मिला नहीं आपको। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अपने कल्याण के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, समझिएगा। यही समय आपका सबसे महत्वपूर्ण है। एक घटना मैं आप सबको बताऊं। एक नगर में एक महात्मा आए हुए थे और उस महात्मा ने एक शर्त रखी थी। गांव वालों ने कहा कि महात्मा जी चलिए हमारे घर। तो महात्मा ने एक शर्त रखा था, जो कभी झूठ नहीं बोलता हो मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। जो आज तक कभी झूठ नहीं बोला हो मैं उन्हीं के यहाँ जाऊंगा। अब एक दूसरे से बात करने लगे, तुमने कभी। और भैया ऐसा संसार में कोई नहीं है जिन्होंने कभी जीवन में कभी झूठ नहीं बोली। हाँ कि ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक सेठ जी गए महात्मा के पास और सेठ जी ने कहा कि महाराज चलिए हमारे घर, 4 दिन से आप यहीं बैठे हुए हैं, आपके भोजन का ठिकाना नहीं है अच्छे से, चलिए हमारे घर भोजन करिए। महात्मा उठ करके चले गए। अब लोग ये विचार करने लगे सबसे बड़ा झूठा तो यही है, 25 के माल को 30 बताता है, 30 के माल को 50 बताता है और ये अपने घर लेकर के जा रहा है। तो रास्ते में महात्मा चल रहे हैं, गांव वाले भी साथ में चल रहे हैं महात्मा के पीछे पीछे। अब वो महात्मा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी कहाँ रहते हैं आप? बोले यही पास में महाराज, छोटी सी कुटिया है हमारे। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले एक ही लड़का है महाराज। गांव वालों ने कहा अरे बाप रे, चलती चलती झूठ, 4 लड़का ही नहीं, पहली बात में झूठ बोल रहा है, एक ही लड़का है। फिर जैसे पहुंचा तो सेठ जी ने अपने घर में बिठाया, बड़ी हवेली थी उनकी। सेठ जी ने महात्मा को बिठाया, शरण पखारने के लिए बुलाया। ए बेटा उमेश। उमेश ने कहा पिताजी समय नहीं है मेरे पास, ड्यूटी जानी है। महात्मा आए हैं बेटा, प्रणाम कर ले। बोले रखे रहो महात्मा को, आप खूब सत्कार करो, हम जा रहे हैं। दूसरे नंबर को बेटा को बुलाया, वो भी नहीं आया। तीसरे नंबर के बेटे को बुलाया, पिताजी हम पेपर पढ़ रहे हैं, हम नहीं आ सकते। चौथे नंबर के बेटा से कहा रामलाल महात्मा आया है बेटा। जी पिताजी। दौड़ करके आए, प्रणाम किया। महात्मा ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा एक ही बेटा और अभी तो तुमने 4 का आवाज लगाया। उस सेठ जी ने कहा कि एक बात बताइए महाराज जी, 4 बेटे हैं लेकिन इनमें काम का एक ही तो है मेरा। मैंने 4 को बुलाया, कोई आया क्या? केवल एक ही आया, ये रामलाल, यही मेरा बेटा है। जो संत का सम्मान करता हो, जो भगवान का सम्मान करता हो, वही तो मेरा बेटा है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। सेठ जी की बात सुनकर के महात्मा बड़े आनंदित हुए। गांव वाले भी आश्चर्यचकित। फिर सेठ जी से पूछा, कहा सेठ जी तुम्हारी संपत्ति कितनी है? हवेली देखकर तो लगता है बहुत संपत्ति है। कहा महाराज केवल 5000 की संपत्ति है। गांव वालों ने कहा करोड़ों अरबों रुपए रखा हुआ है, इतनी जमीन है, 5000 की संपत्ति बताता है। सेठ जी ने कहा महाराज जी सच कह रहा हूं, 5000 की संपत्ति है। पिछले साल गांव में भागवत की कथा कराई गई, वहां मैंने 2000 रुपए दान किया। इस साल रामचरितमानस की कथा कराई गई, वहां मैंने 3000 रुपए दान किया।
तो ये जो दान है ना, यही मेरी संपत्ति है, इन्हीं को लेकर के मैं ऊपर जाऊंगा। संतों ब्राह्मणों की जो मैंने सेवा की है, यही मेरी संपत्ति है। तीसरा प्रश्न किया, कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है सेठ जी? कहा कि महाराज मैं 3 साल का हूं। अब बताओ, 75 साल का सेठ अपना उम्र 3 साल बताता। महात्मा ने कहा ये बात हमको समझ में नहीं आई। सेठ जी ने कहा महाराज जी क्षमा करिएगा, मुझे सत्कर्म करते 3 ही साल हुए हैं, यही आपकी आयु है। और मैं तो कहूं, जो आप भगवान की कथा में आकर के बैठे हैं ना भैया, यही समय आपका है और अपना है, बस यही समय आपके साथ जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान की शरणागत हम सबको होनी चाहिए। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए भगवान नारायण के पास। तो भगवान नारायण ने अपनी हार निकाल करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। देखो, हार में और माला में अंतर होता है, ध्यान से सुनिएगा। हार किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं? हार गले से लेकर के जो कटी तक जो हम रखते हैं उनको हार कहते हैं, और माला किसे कहते हैं? गले से लेकर के जो चरणों तक पहनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण को माला धारण कराते हैं, वैजयंती च मालाम। आप उत्तर भारत में जाकर के देखेंगे तिरुपति बालाजी या हमारे राम राजा सरकार कहीं अयोध्या गए होंगे तो माला नहीं पहन, माला छोटी नहीं पहनाते, गले से लेकर के चरणों तक उनको धारण कराया जाता है। समझिएगा, जितने भगवान के खड़े हुए जितने विग्रह होते हैं उनको सदैव माला ही धारण करानी चाहिए। जो खड़ी हुई जो विग्रह स्वरूप होती है, गले से लेकर के चरणों तक को स्पर्श करे, उनको माला कहते हैं। और गले से कटी तक जो है उनको हार कहते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को हार दिया, दुर्वासा ऋषि उसी हार को ला लिए और ला करके, अच्छा एक मेरी ये प्रार्थना रहेगी, सबको हार नहीं पहनाना चाहिए, विनम्र प्रार्थना है। कोई भी व्यक्ति मिले ना, उनको हार मत पहनाइए। हाँ, उनके हाथ में वो हार दे दीजिए, गले में नहीं डालना चाहिए। हार का मतलब क्या होता है बताएं आपको? किसी को हार पहनाने का मतलब हम आपके सामने हार गए, ये हार स्वीकार करने का भाव। इसलिए ना प्रतिदिन भगवान में भी हमें हार चढ़ानी चाहिए। क्यों? प्रतिदिन भगवान के सामने हम अपनी हार स्वीकार करें। एक निवेदन मैं आप सबसे करना चाहूंगा, आपके जीवन में ना कोई एक नियम होना चाहिए, एक नियम आप निर्णय लीजिए, वो नियम क्या होगा। प्रतिदिन मैं भगवान को हार पहनाऊं, प्रतिदिन दीपक जलाऊं, कोई एक नियम। और जो व्यक्ति एक नियम 11 वर्ष तक करता है, 12 वर्ष तक करता है, फिर उस नियम को स्वीकार करने के लिए भगवान स्वयं उनके घर आ जाते हैं। आपको भक्तमाल की कथा बताऊं मैं। वृंदावन के संत हुए श्री कृष्णदास जी महाराज। उस कृष्णदास जी महाराज ने किसी संत से सुना था, अगर हम एक नियम 12 साल तक अगर धारण करके रखते हैं, अगर हम भगवान को माला पहनाएं या दीप जलाएं या भोग लगाएं, तो 12वें वर्ष में अंतिम दिन या 12 वर्ष के दूसरे दिन भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए हमारे घर चल करके आते हैं। और ये प्रमाण है भैया, कृष्णदास जी ने ये नियम बनाया। ध्यान से सुनिएगा। कृष्णदास जी वृंदावन रहते थे, पास में ही श्री कृष्ण जी का मंदिर था। प्रतिदिन माला पहनाते थे, भगवान को हार पहनाते थे और प्रतिदिन कहते थे प्रभु 12 साल तक पहनाऊंगा, 6 महीने बीत गया है, 11.5 साल और बचा हुआ है, फिर आप मेरे घर आओगे माला पहनने के लिए। यही क्रम चलता रहा। 11 साल हो गए माला पहनाते पहनाते। कृष्णदास ने विचार किया प्रभु अब तो 1 साल ही बचा हुआ है, 1 साल के बाद आप हमारे घर आओगे। अब तो 11 साल 11 महीना हो गया। कृष्णदास बड़ा खुश है, अब तो 1 महीना बस बचा है, 1 महीना पहनाऊंगा प्रभु, फिर आप मेरे घर आओगे, मैं आपको अपने घर में माला पहनाऊंगा। आज 11 वर्ष 11 महीना 29 दिन हो गए। आज 12वें साल का अंतिम दिन है। कृष्णदास आज तो घर में खूब 56 प्रकार का भोजन बनाया है,
रेवड़ी बनाई है, मालपुआ बनाया है, पकवान बनाया है, मलाई निकाला है, पूरी छन छान करके निकाल करके 56 प्रकार के व्यंजन सजा धजा करके रखे हैं और माला लेकर के भगवान के सामने दौड़ते हुए जा रहे हैं। रात भर नहीं सोए हैं कृष्णदास, पहले दिन से कुछ नहीं खाया है। क्यों? कल मेरे घर ठाकुर आएंगे। कृष्णदास गया और बड़ी प्रसन्नता से भगवान को माला पहनाया। कहा प्रभु जल्दी आना, प्रभु रात से कुछ नहीं खाया हूं, जल्दी आना। सुबह 8 बजे माला पहना करके जब कृष्णदास आया, भगवान के इंतजार करते करते 10 बज गए और 10 से जैसे 12 बजे कृष्णदास विचार करने लगा, शायद भगवान भक्तों में व्यस्त होंगे, आएंगे आएंगे। मैं अधीर नहीं करता मन को, वो जरूर आएंगे। कृष्णदास जब दोपहर के 2 बज गए ना, अधीर होने लगा, भगवान आएंगे। बार बार मन में संकल्प और विकल्प जगता था, भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। वो आएंगे। संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, संत ने कहा है तो अवश्य पूर्ण होगा। जब 5 बजने लगा शाम, कृष्णदास हंसने लगा। कृष्णदास हंसते हुए विचार करता है, अरे कृष्णदास तू पागल तो नहीं हो गया था? तू किस छलिए पर भरोसा कर लिया? उस कपटी पर तुमने भरोसा किया जिन्होंने रोते हुए मां यशोदा को छोड़ करके चले गए, ब्रज से गोपियों को छोड़ करके चले गए। अरे तू छलिए उस कपटी पर तू भरोसा करता है, वो नहीं आएगा कभी तुमसे मिलने। वो संत की वाणी भी झूठी है जिन्होंने ये नियम बताया है कि 12 साल के बाद, एक नियम धारण करने के बाद भगवान आएंगे। कृष्णदास ने जो 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे ना, उन सबको एक कपड़े में बांधा, अपने कंधे पर उठाया और अब कृष्णदास जी ने विचार किया, अब मैं वृंदावन नहीं रहूंगा, मैं बरसाना जाऊंगा। और जैसे ही बरसाना की ओर बढ़ने लगे, जैसे ही वृंदावन के बाहर जा रहे हैं, उधर से हजारों गायों की टोली आ रही है और उसी गायों की टोली में एक 8 साल का बच्चा काली कमली ओढ़ करके, गले में लंबी डंडे डाल करके ऐसे अपना हाथ रखा हुआ है डंडे पर और मचलते हुए, ठिलाते हुए, बल खाते हुए आ रहा है। गायों की टोली लगी हुई है, हजारों गायों की टोली। कृष्णदास ने कहा कि ए बालक, हटा अपने गायों को, मुझे आगे जाना है। उस बालक ने कहा कि बाबा गलती से बढ़ना मत आ गया, नहीं तो ये गौ माता चढ़ जाएगी ना तो यही मर जाओगे आप, गलती से आगे मत बढ़ना। कृष्णदास ने कहा तू भी कोई कम नहीं है, तू भी उस छलिए की तरह है, कुछ नहीं खाया हूं मैं कल से, तुम्हारा छलिया ऐसा ही होगा, वह भी उच्चारण करता है, कुछ नहीं खाया हूं, बहुत भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएगा। उस ग्वाले ने कहा कि बाबा मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ रखे हो क्या खाने का? मैं भी कल रात से कुछ नहीं खाया है। कृष्णदास को थोड़ी दया आई, कृष्णदास ने उनको बिठाया, चला बैठ खा। दही और कचौड़ी निकाला अपने उस डलिए से, खीर निकाला है, मालपुए को पकवान निकाला है। और उस बालक ने कहा बाबा मेरे हाथ में तो गोबर लगे हुए हैं, इसलिए ना बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे खिला देंगे तो। और दर्शन करिएगा, कृष्णदास ने एक ने वाला मालपुआ तोड़ करके उस बालक के मुख में डाले ही थे कि वो बालक के अश्रुपात होने लगे, आंख से अश्रु बहने लगे। कृष्णदास ने कहा कि बच्चा क्यों रो रहा है इतना, तो क्या हो गया तुम्हें? उस बालक ने कहा कि बाबा मैं तो ये सोच रहा हूं तुम बरसाने जा रहे हो, कल से मुझे माला कौन पहनाएगा, कल से मुझे भोग कौन लगाएगा, कल से मुझे प्रेम कौन करेगा, कौन मुझसे इतना प्रेम करता होगा। उस कृष्णदास ने विचार किया ये कौन है बोलने वाला,
और दर्शन करिएगा। उसी समय कृष्णदास ने हाथ पकड़ लिया, सच बता कौन है तो। और उसी समय ललित त्रिभंगी मोर मुकुट कटिका चली उड़ बैजंती मान, भगवान गोविंद प्रकट होते हैं। बोले राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कृष्णदास चरण पकड़ लिए भगवान के। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला, तू तड़पाता बहुत है स्वीकार करने के पहले। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि तुम्हें मैं देने से पहले बता दूं कि बहुत तल्ख होती है पीने में। तुम्हें मैं देने के पहले बता दूं बहुत तल्ख होती है पीने में। मेरे माशूक की अदा ऐसी है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। खूब अपयश मिलेगा आपको, खूब लोग नकारेंगे आपको, खूब लोग अपने से दूर करेंगे आपको, अकेले रह जाओगे दुनिया में। लेकिन अपने विश्वास को छोड़िएगा मत जीवन में कभी। भरोसा रखिएगा, संतों की वाणी पर भरोसा रखिएगा, मेरे भगवान की कृपा पर भरोसा रखिएगा। फिर कृष्णदास ने पुनः अपनी पूरी झोली समेटी, पकवान समेटे और कंधे पर ले जाकर के भागने लगे। भगवान ने कहा, रे कृष्णदास अब कहां जा रहा है, अब तो मैं तुम्हें मिल गया। कृष्णदास ने कहा, अब मैं बरसाना जा रहा हूं, श्री राधे जी के चरणों में जाकर के बैठूंगा। भगवान ने कहा, अरे अब क्यों जा रहा है, अब तो मैं तुम्हें मिल गया। कृष्णदास ने कहा, मैंने थोड़ी सी बरसाने की ओर, राधा रानी की ओर मुंह का किया, तू तो मेरे पास आ गया। अगर मैं राधा रानी के चरणों में जाकर के बैठ जाऊं तो तू तो मेरी सेवा करेगा माधव। दर्शन करिएगा, राधा नाम लेत जो कोई, सहज ही दामोदर बस होय। इसलिए श्री राधा नाम हमारे निज जीवन के लिए सर्वोपरि है। हाँ, संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा। हाँ, मुझे अपना बना लीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए, हो राधा रानी दया कीजिए। एक बार राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। हो राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। गाइए दोनों हाथ पसार करके, मेरी श्यामा दया कीजिए, श्यामा दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए। मुझे अपना बना चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा। गाइए बड़े भाव से, ओ मेरी लाडो दया कीजिए, मेरी लाडो कृपा कीजिए, मेरी लाडो कृपा। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो। थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो।
पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा कीजिए, इसमें आकर रहा ऐसे ने दोनों हाथ पसार करके मेरे लाडो दया कीजिए, मेरे लाडो दया मेरे लाडो कृपा कीजिए, मेरी लाडो दया कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी दया काली जी का थोड़ी आनंद मस्ती से एक बार कह लीजिए श्री राधे। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, 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 जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। ओ सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर गाइए बड़े भाव से। ओ महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। जय हो। थोड़ा पीछे वाले भी थोड़ी आनंद के साथ झूमते हो। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया का बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। गाइए दोनों हाथ पसंद। राधा रानी दया, राधा रानी, राधा रानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए, हो महारानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए, राधा रानी दया कीजिए,
ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ महारानी दया कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हो अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी दया कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। बोले राधा रानी सरकार के जय, बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। तो दुर्वासा ऋषि के गले में मेरे नारायण ने पुष्प की माला डाली और उसी पुष्प के हार को ले जाकर के दुर्वासा जी ने इंद्र को दिया और उसी हार को इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के शीश पर रखा। एक निवेदन करूं मैं आपको, हर व्यक्ति को ना वस्तु की महत्ता पता नहीं होती है, समझिएगा। भगवान से जुड़े हुए जितने भी वस्तु होते हैं, चाहे वो माला हो, चाहे दीपक हो, चाहे आरती करने की वस्तु हो, चाहे भगवान को भोग लगाने वाला गिलास हो, मैं तो कहूँ पूजा कमरे में जो जो वस्तु रखी हुई है और जो भगवान से जुड़ा हुआ वस्तु है, उस वस्तु की सदैव सम्मान करिए भैया। संत तो यहां तक से कहते हैं, अगर पूजा कमरा में अगर सोहनी रखी हुई है, सोहनी का मतलब समझ रहे हैं, सोहनी झाड़ू, भगवान के पूजा कमरा में जो हम साफ करते हैं ना, उनको झाड़ू मत कहना कभी। क्या कहना? सोहनी। सोहनी, देखो सबकी बात अलग अलग होते हैं। सोहनी, भगवान को जो भोग लगता है ना अन्न का, उनको कभी चावल मत कहिए, ना उनको कभी खाना कहिए। क्या कहना है? प्रसाद। हाँ, किसी से पूछते हो ना आप फोन करके, तो उनसे यही कहिएगा, भैया आपके यहाँ प्रसादी हो गई। ये मत पूछिए खाना खा लिए, समझिएगा। भगवान से जुड़ी हुई हर वस्तु बदल जाती है। मैं तो एक निवेदन करूं, अगर किसी संत ने एक पुष्प भी अगर आपको समर्पित की है, अगर आपको दिया है, तो उस पुष्प को संभाल करके रखिए। ये श्री सूचक होता है। और दुर्वासा ऋषि ने जो माला प्रदान की थी ना इंद्र को, उस इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के ऊपर रखा। अब पशु क्या जाने उनकी महत्ता। वो माला नीचे गिरा, ऐरावत के पैरों के नीचे कुचल गया। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, कहा कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम बलहीन हो जाओ, तुम धनहीन हो जाओ। इंद्र को शाप मिला धनहीन होने का, और धीरे धीरे करके स्वर्ग की संपत्ति छिनती चली गई। और राजा बलि ने आकर के उस स्वर्ग में आधिपत्य स्थापित कर लिया। राजा बन गए राजा बलि, और देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब एक निवेदन आप सबसे करूं, बच्चे जब ठोकर खाएंगे तो सबसे अधिक दुख किसको लगेगा? माता और पिता को ही लगता है। देवताओं की माता और पिता कौन? देवताओं की मां का नाम क्या है? मैंने कल कथा में सुनाया था उस दिन। कौन? थोड़ा जोर से कहिए, किनको पता है? हाँ बोलिए भैया, आप खड़े हो जाएंगे जी। अदिति, एक बार ताली बजाइएगा। हम कथा सुना रहे हैं, है ना, तो आप कथा जरूर सुनिए, नाम भी याद रखिए। देवताओं की मां का नाम अदिति, और राक्षसों की माता का नाम दीति। अदिति का मतलब होता है अभेद बुद्धि, और दीति का मतलब होता है भेद बुद्धि। जिसके जीवन में भेद बुद्धि हो, उन्हीं के यहाँ राक्षस आते हैं, और जिनके मन में अभेद बुद्धि हो, उन्हीं के मन में देवता प्रकट होते हैं। समझिएगा, इसलिए बुद्धि को अभेद रखिएगा जीवन में। माता अदिति ने कश्यप जी से कहा कि महाराज, हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं,
उनको उनका राज्य दिलाने वाला कोई नहीं है क्या? कश्यप जी ने कहा कि देवी, युद्ध करना आप अगर चाह रहे हो तो हम अभी सेना लेकर के आते हैं। अदिति ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, युद्ध नहीं, कोई अपना बेटा हो जो खूब शक्तिशाली हो। प्रभु, इस संसार में अगर शक्तिमान है तो भगवान नारायण ही है, क्या नारायण मेरा पुत्र बन सकता है? कश्यप जी ने कहा कि अवश्य बन सकता है देवी। और दर्शन करिएगा भैया, भगवान नारायण ही वामन बन करके आए। अदिति मां को सुंदर व्रत बताया, कहा कि एक काम करो देवी, तुम पयो व्रत करो। कौन सा व्रत बताया? पयो व्रत। पय का मतलब होता है दूध, केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयो व्रत है। ऐसे तो हमारे सभी व्रतों में हमें केवल दूध पी करके व्रत करना चाहिए। कल एकादशी व्रत है, आप सबको विदित होगा। हाँ, कल एकादशी है, तो एकादशी का मूल नियम क्या है? जमीन के उपजे हुए कोई भी वस्तु स्वीकार न करे। अगर मूल में हम जाते हैं तो जो हम सिंघाड़े खाते हैं, तिखुर खाते हैं या फल लेते हैं, यह पृथ्वी से उपजी हुई वस्तु है। अगर मूल नियम में जाए तो केवल दूध पी करके, क्योंकि दूध गौ मां प्रदान करती है। तो नियम क्या है? पयो व्रत। एक निवेदन करूंगा आप सभी माताओं से, सभी बहनों से, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, या जिनको सुंदर पुत्र की कामना हो, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनके संतान नहीं हो रहे हैं या जिनको सुंदर पुत्र की कामना हो, गुणवान पुत्र की कामना हो, वह इस व्रत को अवश्य करें। कब करना चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। फाल्गुन मास, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयो व्रत है। भागवत में लिखा है, फाल्गुनः श्यामलः पक्षे द्वादशहम पयो व्रतः। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करना ही पयो व्रत है। और इस पयो व्रत के प्रभाव से आपका पुत्र गुणवान जन्म लेगा। समझिएगा, ये व्रत जरूर करना चाहिए माताओं को। और उपवास का मतलब ही होता है भैया, उप मतलब ऊपर उठ करके, वास मतलब रहना, विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके वास करना ही उपवास है। दूसरी दृष्टि में अगर देखें तो उप मतलब होता है परमात्मा, और वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। नहीं खाना उपवास नहीं है, समझिएगा। कभी कभी हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नहीं खाते, इसका मतलब क्या उपवास है? नहीं। उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र की माला होनी चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र आपको प्रदान किया है, कम से कम 11 माला होनी चाहिए जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं। हाँ, लेकिन आज के लोग उपवास, कई लोग तो उपवास में सो जाते हैं, जबकि सोना निषेध है। हमने मैया से पूछा, तुम इतनी सोती क्यों उपवास में? उसने क्या बताया, महाराज जी जगते हैं तो भूख लगता है। हमने कहा, हे भगवान, इसलिए सोती है। कुछ लोग व्रत करते हैं, नहीं सोना चाहिए उपवास के दिन, हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। मैं तो माताओं से एक निवेदन करूं, दिन में अगर आप सो रहे हो तो आप संध्या को अगर भगवान में दीपक लगाते हो तो आपको स्नान करके दीपक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मुंह धो लिए और तैयार हो गए और ओम जय जगदीश हरे। वस्त्र बदलिए अपना, शुद्ध हो जाइए। अगर पूर्ण स्नान नहीं कर रहे हैं तो अर्ध स्नान कर लीजिए, कटी के नीचे का भाग भिगा लीजिए। हाँ, उसके बाद आप दीप जलाइए। पवित्रता में ही परमात्मा वास करते हैं। जितने पवित्र रहोगे ना, उतने ही भगवान के निकट रहेंगे हम। जो आदमी जितना सच्चा होता है ना, उतने उनके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है। और जो आदमी जितना झूठा होता है, उनका भगवान ही मालिक है। निवेदन करो, सत्य राह मत छोड़िएगा। आजकल हम उपवास करते हैं। एक सेठ जी उपवास थे, सिन्हा जी। तो जब उपवास था, हमने कहा उपवास है? सेठ जी बोले, हाँ महाराज उपवास है। हमने कहा क्या लेते हैं उपवास में? तो उसने अपना पूरा शेड्यूल बताया। क्या बताया? कुछ नहीं लेते महाराज। पहले तो कहा कुछ नहीं लेते, फिर कहा सुबह उठते हैं,
भगवान का सुबह 8 बजे पूजन करते हैं, बच्चे दूध ला देते हैं तो 1 किलो दूध पी लेते हैं बस। सुबह 8 बजे 1 किलो दूध पीते हैं। जैसे 10 बजता है बच्चे कहते हैं कि पिताजी दिन भर उपवास रहोगे, तो आधा दर्जन केला, आधा किलो सेब खा लेते हैं। और जैसे 11 बजता है, पिताजी आपको बड़ी भूख लगेगी, दोपहर का समय है तो जूस पी लो, तो पाइनएप्पल का, अनार का 1-2 गिलास जूस पी लेते हैं। जैसे 12 बजता है तो बच्चे कहते हैं पिताजी उपवास रहोगे, दिन भर कुछ नहीं खाओगे, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स सेक देते हैं, काजू सेक देते हैं, मखाना निकाल देते हैं, किशमिश डाल करके उनको 1 पाव खा लेते हैं। बाकी तो कुछ लेना ही नहीं है महाराज। फिर हाँ, हमने कहा हे भगवान, फिर पारण कब करते हो? जब 4 बजता है तो पारण करते हैं। अब दर्शन करिएगा, दिन भर खा रहा है। कुछ लोगों को कह दिया जाए ना फल से कुछ नहीं होता, तो क्या फल से पेट भर डालोगे? समझिएगा। लेकिन एक उपवास हमको बड़ा अच्छा लगता है। कौन सी बताए? तीज का उपवास। हमारी माताएं तीज रहती है, कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं खाती। पहले दिन कुछ नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे ही व्रत करेंगे। और दूसरे दिन हम नहीं कहेंगे, हाँ, एक घर ना खाए भैया। सुबह से लेकर के खाती, सुबह से खाते खाते शाम हो जाता है। हम तो भगवान का इनके पेट में क्या हो गया आज। एक भाभी जी से हमने पूछा, कहा कि भाभी जी अब सुबह से निकले हो, कितने घर हो गया? कहा ये 20वें नंबर के जा रहे हैं महाराज। निवेदन करो, देखो एक मेरी निवेदन रहेगी, अन्न खाने से ना प्रेम बढ़ता है। इसलिए अन्न जरूर, कोई मेहमान आ जाने तो उनको बिना भोजन कराए मत भेजिए भैया। हाँ, प्रयास करिए। हमारे पूजनीय पिताजी कहते हैं कि बेटा, अगर कोई आप भोजन करने के लिए बैठे हो और भोजन का थाल सामने आ गया है, 2 मिनट और रुक जाओ, ये देखो कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। और मैं एक बात कहूं आपको, अगर आपने किसी व्यक्ति को अपने घर भोजन कराया है प्रेम से, तो वह व्यक्ति इस रास्ते से जब भी निकलेगा ना, पूर्व से जब भी जाएगा, एक बार आपको याद जरूर करेगा, क्योंकि अन्न में इतनी शक्ति होती है कि वो भूलने नहीं देता किसी को। भगवान ने धन दिया है तो तृप्त जरूर कराइए, लोगों को खिलाइए जरूर मेरे भाई बहन। हाँ, माँ अदिति ने तप किया और भगवान यज्ञेन जी का आशीर्वाद माँ अदिति को प्राप्त हुआ है। हाँ, निवेदन करूं, और भगवान का जन्म हुआ। देखो, निष्ठा में ताकत होती है, विश्वास में परमात्मा का वास होता है। निष्ठा है अगर किसी के प्रति, तो उसी निष्ठा में ताकत है। अगर एक पत्थर पर भी अगर मेरी निष्ठा है, तो वही पत्थर से मुझको पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। और विश्वास अगर है ना भैया, तो विश्वास में ही भगवान का वास है। न वो ऊपर है, न वो नीचे है, न वो अंदर है, न वो बाहर में है, न दूर में है, न वो पास में है। अगर विश्वास है आपके जीवन में, तो भगवान पास में है, आपके निकट है भगवान। और माँ अदिति ने ये व्रत किया, और यज्ञेन भगवान का व्रत किया है। यज्ञेन यज्ञ पुरुषः अच्युतः तीर्थ श्रवण मंगलम नामधेय अपन्ना लोक व्रजीनोपसमो दधाय सम्नः कृतिन्नसी भगवान दीननाथ। भगवान वामन का जन्म हुआ है भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के मध्य के 12 बजे भगवान जन्म लेते हैं। भगवान ना या दिन के 12 बजे जन्म हुए हैं या रात्रि के 12 बजे जन्म हुए हैं। मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। दर्शन करिएगा। भगवान वामन का जन्म हुआ भादो मास। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना भादो महीना सबसे पवित्र मास है, भादो का महीना। कैसे? भादो में ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। भादो मास चतुर्थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भादो में ही हमारे ठाकुर जी आए। भादो कृष्ण अष्टमी, भादो में हमारी श्री राधा जी आई। भादो शुक्ल अष्टमी,
भादों में ही हमारी माताएं हल षष्ठी व्रत करती है, अर्थात बलराम जी का जन्म भादों में ही हुआ है। भादों में ही हमारे वामन प्रभु आए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करूं, ये जो कथा चल रही है ना हमारे मध्य में, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाया है इसी भादो मास में। भादो मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से कथा प्रारंभ हुई थी और पूर्णिमा को कथा विश्राम दिया गया। अच्छा, कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी सावन भादो कुमार कार्तिक देवता सो जाते हैं, फिर पूजा पाठ निषेध माना गया है। समझिएगा भैया, पूजा पाठ निषेध नहीं माना गया। विचार करिए, श्रावण में भगवान शिव की पूजन होती है कि नहीं, 1 महीने तक। भादों में भगवान गणेश जी की पूजन, कुमार में मां चंडी मां दुर्गा जी की पूजन होती है कि नहीं, और कार्तिक में कार्तिकेय जी की विशेष पूजन होती है। इधर तो नहीं होता, आप दक्षिण भारत जाकर के देखिए, कार्तिक मास में खूब पूजन होता है स्वामी कार्तिकेय जी का, कुमार कार्तिकेय जी का। तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये जो 4 महीना है ये शिव परिवार के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ये 4 महीना केवल आपके परिवार की ही पूजा होगी महाराज, भगवान सोते नहीं है भैया। हाँ, ये शिव परिवार का अधिपति होता है, अधिपत्य होता है। 8 महीने नारायण के, 4 महीने मेरे महादेव के। और भगवान का जन्म हुआ है वामन जी का। आइए आप और हम सब वामन जी का जन्म के प्रभाव को और भगवान के जन्म का दर्शन करें। श्रोणायाम श्रवणम द्वादशः मुहूर्ते अभिजीत प्रभु हो, सर्वे नक्षत्रधारातास्य चक्र जन्मनु दक्षिणम। बड़े भाव के साथ बोले वामन भगवान की जय। वामन जी का प्राकट्य होना, वामन जी का जन्म होना, दुमदुमी बजने लगे, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगे, सब जय जयकार करने लगे। बोले उपेंद्र भगवान की जय। वामन जी का एक नाम है उपेंद्र। उप का मतलब होता है श्रेष्ठ, इंद्र का मतलब होता है देवता। गणेश पुराण के अनुसार और गर्ग संहिता के अनुसार भगवान के उपेंद्र नाम है, उपेंद्र। और दर्शन करिएगा, वामन भगवान का जन्म हुआ, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं वामन भगवान। माता अदिति ने वामन जी को कोपिन पहनाया है। कितने साल के वामन जी? 8 साल के। माँ अदिति ने कोपिन पहनाया, 10 दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया है वामन जी को। सप्तऋषियों ने खड़ाऊ और छत्र समर्पित किया है। माँ उमा ने भिक्षा का पात्र समर्पित किया है। और वामन जी भिक्षा लेकर के आए हैं। तो देखा है माँ उमा ने देखा, गुरुजनों ने देखा, कहा महाराज इतने से कुछ नहीं होने वाला, कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिनसे एक बार मांगने के बाद ना और किसी से मांगना शेष न रह जाए। तो उस समय के अदानी और अंबानी, उस समय के राजा बलि ही थे भैया, बहुत धन था उनके पास। तो वामन जी गए हैं, भगवान वामन जी पधारे हैं आज बलि के यज्ञ में। और आज बलि के यज्ञ में जब वामन जी का आगमन हुआ, जब आए हैं भगवान वामन जी, सबने खूब दर्शन किया, खूब आनंद लिया। आइए बड़े भाव के साथ हम और आप वामन प्रभु का स्वागत करें। बोले वामन भगवान की जय। वामन प्रभु के छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, शंख जैसे ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत है, घुंघराले घुंघराले बाल है, वैष्णव तिलक है, टमाटर की तरह गाल है। सब भगवान की वंदना करने लगे। आइए आप और हम भी वामन भगवान की पूजन करें। और भगवान बाकी लग रहे हैं, दर्शन करिएगा। हो तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया। बोले वामन भगवान की जय।
ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे। ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी तेरी मुकुट तेरी तेरी छटा, तेरे तेरे मुकुट तेरे तेरी छटा, तेरा बांका मुकुट तेरे बांकी छटा, तेरा बाका मुकुट तेरे बाकी छटा। तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बांकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे। ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। हमें तेरा दीवाना। काली जगह बड़े भाव के साथ जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए बड़े भाव के साथ जय हो। ओ तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी हो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। ओ तेरे एक नजर का सवाल है, एक नजर का सवाल है, ओ मुझे होश है ना करार है, होश है ना ख्याल है। ओ तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ तेरी बांके अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी तेरी अदाने ओ सावरे, तेरी अदाने ओ सावरे। ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। हमें तेरा दीवाना। काली जगह थोड़ी आनंद के साथ बड़े भाव से
हो। ओ मेरी जिंदगी का नाज तू, मेरे जिंदगी का नाज तू, मेरी हर खुशी का राज तू, मेरे हर खुशी का राज तू, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा, तेरी हर अदा सबसे जुदा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरे नजर का कसूर है। सब मेरी नजर का कसूर है। और तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना बना दिया, दिया, हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें भी आशिक बना दिया। वो तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी बाकी अदाने वो सावरे, तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी अदाने वो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना जय बना हो दिया। तेरा दीवाना बना दिया। हमें तेरा दीवाना बना दिया। मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना। मेरे वामना मेरे वामना। देखो और कोई नहीं आएंगे सामने, सभी अपनी जगह पर बैठे रहिए। कई विचार ऐसा होता है कि बामन जी को कमंडलू लेकर के हम सब जगह भेजे। देखो आप सबकी जो भी इच्छा होगी दान पात्र में डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि हम भगवान को जगह जगह भेजे। थोड़ी भगवान की एक मर्यादा होती है, इसलिए ये मेरा मत है, मैं किसी पर नहीं थोप रहा। भगवान यही अच्छे लगते हैं। आप सब दूर से सब प्रणाम कर लीजिएगा। आपको जो भी अर्पित करना होगा दान पात्र में डाल दीजिएगा, और बीच से उठ करके नहीं आएंगे, थोड़े भाव के साथ। हो मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना। मेरे वामना मेरे आइएगा। वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना, मेरे वामना मेरे वामना, मेरे वामिना मेरे वामिना। मेरे वामना मेरे वामना। हो मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। हमें तेरा दीवाना बना दिया। वो तेरी बाकी अदाने वो सावर गाइएगा। तेरी बाकी अदाने वो सावरे, वो तेरी तेरी अदाने वो सावरे, तेरी अदाने वो सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, 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 हमें तेरा दीवाना बना दिया। हमें तेरा दीवाना बना दिया। बोले वामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी विराज जाएंगे। विराजिए सिन्हा जी, आइए। हाँ, तो भगवान वामन जी का आगमन हुआ बलि के यज्ञ में, और दर्शन करिएगा
भगवान वामन जी जब आए तो बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माय परिवायते ब्रह्मण सेनाम तपः साक्षात् मन्यन्ते तो वपोर्धनम। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। दर्शन करिएगा, बलि ने स्वागत किया, वामन भगवान ने बलि के स्वागत को स्वीकार किया। और बलि ने कहा कि महाराज कैसे आए हो, क्या दूं आपको? गा कांचनम गुणवत धाम पृष्ठ तथा नपे च यमुना विप्रकन्या। सोने का महल बना करके आपको दान कर दूं, हाथी दे दूं, घोड़े दे दूं, हीरे दे दूं, जवाहरात दे दूं, क्या दूं आपको? क्या चाहिए महाराज बताइए। और एक एक निवेदन करूं मैं आप सबको, वामन जी ने ये सब कुछ नहीं मांगा, तो वामन जी ने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि राजा ने कहा जैसे इनकी हाइट है वैसे इनकी सोच भी है, 3 पग भूमि की बात। वामन जी ने कहा 3 पग ही तो देखे देखे। और जब 3 पग भूमि जब संकल्प हुआ, एक कथा हम और आप सुनते हैं, कुछ देर विराज जाइएगा, 20 मिनट के अंतर में 20 मिनट ही कथा बची है। हम और आप आज भगवान राम जी का राज तिलक करके ही आज राज तिलक की साक्षी होगी। आप और हम सब मिल करके बैठ जाएंगे अपनी जगह पर, जल्दी बैठ जाएंगे। तो भगवान वामन ने कहा कि 3 पग भूमि। बलि ने कहा कि ठीक है देते हैं महाराज। वामन जी ने कहा बिना संकल्प के मैं दान नहीं ले सकता। दर्शन करिएगा, बिना संकल्प का दान। विराजिए, विराजिए, आप बैठिए। निवेदन करूं मैं आप सबको, यहां जितने भी मेरे श्रोतागण आए हुए हैं सब मेरे लिए समान है। सबका मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। जो जो स्थान आप सबको यथोचित मिला है आप वहां विराजिएगा। समय आने पर आपको आमंत्रण किया जाएगा, सह सम्मान मंच में आमंत्रण करेंगे आपको। बैठिएगा, इच्छा सबकी है यहां आने के। हाँ, निवेदन करूं आप सबसे, मैं निवेदन करूं, हमने कथा सुनी कि शुक्राचार्य जी महाराज ने, शुक्राचार्य जी ने उस कमंडलू का जल निकलने नहीं दिया, मक्खी बन करके। बार बार बलि को रोका, कहा कि तुम इनको मत दो, ये छलिया है, ये पूरा लूट डालेगा। फिर जब संकल्प पढ़ा गया तो शुक्राचार्य जी मक्खी बन करके घुस गए। भगवान ने एक डंठल उठा करके उस टोटी पर घुसाया, इधर मक्खी की आंख फूटी, इधर शुक्राचार्य की आंख फूटी। ये कथा भागवत जी की नहीं है, निवेदन करूं मैं आपको। हाँ, दरअसल बलि ने अपने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव अगर ये विष्णु है तो मैं अवश्य दूंगा। सारी दुनिया भगवान के सामने हाथ फैलाती है, लेकिन भगवान आज हमारे सामने हाथ फैला रहा है, अवश्य दूंगा इनको। और दर्शन करिएगा, शुक्राचार्य जी ने ना अपने शिष्य का त्याग कर दिया बलि का। बलि ने भी फिर भी कहा, बलि ने कहा गुरुदेव अब भगवान को देने से रोक रहे हो तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। भगवान को देने से भला कोई क्यों रोके। और मांगने के समय भगवान वामन थे, मापने के समय भगवान विराट होने लगे। भगवान का शीश आकाश को छूने लगा। पहला चरण उठाया भगवान ने, ऊपर के 7 लोक को नापा है, भूलोक, भुवनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। दूसरा चरण उठाया भगवान ने, नीचे के 7 लोक को नापा, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तीसरा चरण उठाया मेरे प्रभु ने। और जब तीसरा उठाया ना, दर्शन करिएगा भैया, देख रहे हैं बलि अब तो 2 पग में 14 भुवन के स्वामी हो गए। कुछ देर बैठ जाइए मैया, थोड़ी देर बैठो, विराजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए अगर आप बैठने आए हैं। नहीं तो 3 घंटे ऐसे ही बीत जाता है। हाँ।
बैठ जाइए, खूब भेंट करिएगा, कथा विश्राम हो जाए। परिवार वालों से भी मैं कहूं, अगर आप रुक रहे हैं तो आप थोड़ी देर बैठ जाइए। कभी कभी जब हम किसी से संवाद करते हैं ना, आप जब किसी से बात करोगे सामने कोई आ जाएगा हमारे, हाँ बैठिए विराज जी, निवेदन करूं आपको, मन डिस्ट्रैक्ट होता है इधर उधर, हाँ फिर क्रम टूटता जाता है। निवेदन करूं आपको, तो राजा बलि से भगवान ने कहा कि 2 पग में 14 भुवन नाप लिए भगवान ने, अब केवल 3रा पग उठाया है। अब कहा बलि क्या है तुम्हारे पास? बलि ने कहा प्रभु देने वाले के पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान ने कहा इसका मतलब तू संकल्प हार गया है बलि। 2-3 पग भूमि देने का संकल्प हुआ, 2 ही पग में हार गया, अब 3रा पग कहां रखूं? बलि ने कहा प्रभु ये 3रा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। और बलि के शीश पर रखा गया भगवान के चरण। एक निवेदन करूं मैं आपको, बलि के सर पर ही क्यों चरण रखा गया? बलि के कंधे पर भी रख सकते थे, पीठ पर भी रख सकते थे, सर पर क्यों रखा मेरे भाई बहन? सर पर इसलिए रखा गया क्योंकि हमारी जो शीश होती है ना बुद्धि प्रधान होती है, और इसी बुद्धि में उपजता है मैं दे रहा हूं। दातापन का भाव इसी बुद्धि में उपजता है, मैं दे रहा हूं। एक बात कहूं आपको, दाता को ना जब भी दान करे दाता मालिक बन करके नहीं, दीन बन करके दान करना चाहिए। और जब दीन बन करके आप भगवान को दोगे तब भगवान आपकी वह वस्तु स्वीकार करेंगे। नहीं तो देखो, एक निवेदन यह भी कहूं, ज्ञान बल, बुद्धि बल, तप बल, संपत्ति बल, इन सबसे बड़ा प्रेम बल होता है भैया। और भगवान को प्रेम के बल से ही अपना बनाया जा सकता है। वस्तु के बल से कभी भगवान आपके नहीं होंगे। नहीं तो हमारे ठाकुर जी केवल करोड़पतियों की यहां ही होते। अगर आप किसी पद का बल कर रहे हो तो बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, बड़े बड़े जो होते, उन्हीं के घर भगवान रहते हैं। सबरी की कुटिया में भगवान रहते हैं, विदुर के यहां भगवान रहते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान को अन्य बल से नहीं रिझाया जा सकता। अगर भगवान को रिझाया जा सकता है तो केवल प्रेम बल से। बिना प्रेम रिझे नहीं ठाकुर नंद किशोर, हो ही नहीं सकता मेरे भाई। निवेदन करो। और भगवान ने बलि के शीश पर चरण रख दी। अब यहाँ पे दर्शन करिएगा, बलि ने जब भगवान को देखा तो अपना मन दे ही दिया था। जब 2 पग में भगवान ने 14 भुवन को नाप दिए तो बलि के धन को स्वीकार कर लिया। अब केवल बच गया था तन। बलि ने कहा प्रभु ये तन भी आपका है। आप और हम गाते हैं, तन मन धन प्रभु तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। गाते हैं कि नहीं? लेकिन आजकल हम कैसे गाते बताएं? तन मन धन प्रभु तेरा, ये गाड़ी मेरा। तन मन धन प्रभु तेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा। केवल वाणी तक है। एक घटना बताऊं आपको। एक मंदिर में एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना? मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। सामने एक आदमी खड़ा हो गया, इतने जोर से फटकार लगाया उनको, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से? 2 मिनट लगेगा, ये मंदिर मैंने बनवाया है। हाँ, सामने सामने खड़े हुआ करके। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया इसका मतलब आप जो कह रहे थे वो नहीं हो। अभी आप कह रहे थे ना, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। इसका मतलब आप दीन नहीं हो, जो कह रहे हो वो नहीं हो। हम और आप भगवान से जो कहते हैं ना वो नहीं होते। शायद इसलिए हम भगवान से दूर हैं भैया। हाँ, बलि ने भगवान से कहा प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लिए, अब मेरा दान पूरा हो गया। भगवान ने कहा बलि अब तू कुछ मांग ले। बलि ने कहा प्रभु सब चीज तो मैंने ही आपको दिया है, अब आपसे क्या मांगू मैं? भगवान ने कहा मांग ले, क्या चाहता है?
बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता नाथ, मैं तो आपको ही चाहता हूं प्रभु, आप मेरे हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। सत्य कहो मेरे भाई बहन, भगवान अगर आपके हो गए ना, भगवान अगर आपके हो गए तो समझिएगा पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। अगर भगवान आपसे दूर हो गए ना तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। समझिएगा, एक की साधना करिए जीवन में, एक के। चादर के 4 कोने हैं, एक कोने को हाथ में ले लीजिए, चादर के पूरे चादर आपके हाथ में आ जाएंगे। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लीजिए। बोले बोले महाराज के जय। भगवान ने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया। बोले मत्स्य भगवान के जय। सूर्यवंश की कथा प्रारंभ होती है। सगर के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथी, भगीरथी से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से रघु, और इसी रघुवंश में राजा अज हुए। अज के एक भी संतान नहीं थे। राजा अज ने यज्ञ कराया और वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, और जब वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया तो राजा अज ने खूब संपत्ति ला करके दे दी गुरुदेव को। हीरे जवाहरात, पन्ने पुखराज, सोने के मोहर। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है जो आप मुझे दे रहे हैं, तो किनकी है? आपके प्रजा की संपत्ति है, इसलिए तुम्हारी क्या संपत्ति है ये मुझे दो। उसी समय राजा अज ने अपना मुकुट उतारा, अपने राजसी वेशभूषा उतार करके जंगल चले गए लकड़ी काटने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। और लकड़ी काट करके लाए हैं, उस लकड़ी को बेचने से चंद सिक्के मिले, उन्हीं को गुरुदेव जी को दिया। गुरुदेव ये धन है आपकी दक्षिणा। वशिष्ठ जी घर लेकर के गए हैं। उनकी पत्नी ने पूछा क्या दिया राजा ने? अरुंधति को कुछ सिक्के दिए। उनकी पत्नी ने कहा राजा को शर्म नहीं आई दान करते समय? यही चंद सिक्के दी, इतने बड़े यज्ञ का नहीं चाहिए हमें, फेंक दिया भैया। और जिस स्थान पर फेंका गया था ना जो सिक्के को, वह स्थल चमकने लगा था। राजा अज को पता चला कि हमारे राज्य में एक स्थान ऐसा जो चमक रहा है। राजा अज ने खुदाई कराई, 9 रथ बाहर निकले हैं खुदाई से, और यो 10वें नंबर का रथ जो बाहर आया है भैया, सूर्य का पताका लगा हुआ है, जिनमें सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक जीता जागता बालक है। राजा अज ने कहा धन्य है, 10वें नंबर के रथ से मेरा बेटा बाहर आया है, इसलिए इस बालक का नाम ही हम दशरथ रखते हैं। दर्शन करिएगा। राम जी के जन्म के प्रसंग हमें तो पता है। किसी ने हमसे कहा कि महाराज जी दशरथ जी का जन्म कैसे हुआ? तो दशरथ जी महाराज 10वें नंबर के रथ में जन्म हुए, इसलिए नाम ही इनका दशरथ रखा गया। और यही दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जी लक्ष्मण जी साथ रहते हैं, भरत और शत्रुघ्न साथ रहते हैं। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने, देखो राम जी का जन्म कैसे हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान ने खीर प्रदान की। किनको प्रदान की? राजा दशरथ को कहा तीनों रानियों को बांट देना। तो राजा दशरथ ने सबसे पहले खीर दिया कौशल्या को। तो बगल में कई कई खड़ी हुई थी, उनको बड़ा बुरा लगा। इसका मतलब कौशल्या से ज्यादा प्रेम है। फिर राजा दशरथ ने उस खीर का आधा किया। फिर कई कई विचार सोचने लगी कि हमें मिलेगा, लेकिन फिर कौशल्या को। अब तो कोई कई मैया का दिमाग खराब। कई कई मैया ने कहा अब नहीं लूंगे, अब जो खीर दिया गया ना, अब मां कई कई ने उनके आंगन में रख दिया। नहीं खाई कई कई मैया। और इसी खीर को एक बाज उड़ता हुआ आया, मुख में दबा करके उड़ गया। आंजनेय माता तपस्या कर रही थी, दोनों हाथ पसार करके आंजनेय पर्वत में, और उसी के हाथ में ले जा करके खीर रखा गया। और मेरी मां अंजना ने खीर को खाया है, जिनसे हमारे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। अब ये कथा रामायण की नहीं है भैया। आप रामायण पढ़ते होंगे तो ये कथा नहीं मिलेगी। तो ये कथा मिलेगी कहां? आनंद रामायण की कथा है। आनंद रामायण के सार कांड में आपको इनकी चर्चा मिलेगी। तो रामचरितमानस भैया 100 करोड़ श्लोक हैं। तो भगवान राम जी की सुंदर लीलाओं में
भगवान राम और लक्ष्मण आज ताड़का का वध करते हैं। यहाँ एक दर्शन करिएगा, भगवान का सुंदर विवाह हुआ मेरी माँ सीता जी के साथ। भगवान राम जी जब राम ब्याही घर आए, नित नौ मंगल मोद मनाए। भगवान राम जी को राज तिलक देना चाहते हैं, लेकिन राम जी को वनवास मिला। भगवान वनवास में गोहराद निखात से मुलाकात करते हैं, केवट से मुलाकात हुई, पंचवटी पर वास करते हैं। शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए। शूर्पणखा रावण को बताई है, रावण ने माँ सीता का हरण किया। और इधर भगवान माँ सीता को ढूंढते हुए सबरी पर कृपा की, नौधा भक्ति सिखाई है, नारद जी पर कृपा की, हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव पर कृपा की, बाली का वध किया। हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके पहुंचे हैं लंका, और लंका जा करके समाप्त किया है आज कुछ दानवों को, और लंका जला करके भगवान आए हैं। भगवान राम जी पूरे दल बल के साथ आज पहुंचे हैं समुद्र के तट पर। 5 दिन में सेतु बंधन हुआ, भगवान रामेश्वर की स्थापना हुई, और भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, भगवान ने मेघनाद का वध किया। रावण आया, रावण मरता नहीं है, भगवान ने 31 बाण संभाल लिए। खींच सरासर श्रवण लगी, छाणे सरिक 30, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। काल के समान बाल बाण पहुंचा है, 10 सर को काट करके गिराया, 20 भुजाओं को काट करके गिराया, एक बाण पेट पर लगा, रावण धड़ाशाही हुआ। हाय राम रणहतो पचारी, रावण धरती पर गिरा। एक बार राम कहा, एक बार। पूरे जीवन काल में रावण ने राम नहीं कहा था। मेरे प्रभु ने मां सीता को मुक्त करवाया हनुमान जी के द्वारा, और आज पुष्पक विमान पर बैठे हैं। मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई, मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। कौन कौन सहमत है? कौन कौन सहमत है कि मां की अग्नि परीक्षा की गई? हाथ ऊपर करिए ना जो सहमत हो। आप सहमत हैं? एक निवेदन करो, मां की अग्नि परीक्षा नहीं हुई। इन्हीं सब कारणों के कारण विधर्मी हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। यही सब कारण है। ध्यान से सुनिएगा, सभी सनातनियों का ध्यान चाहूंगा। मां सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? आप जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जब भगवान राम जी पंचवटी पर वास कर रहे थे, जिस समय पंचवटी पर मेरे प्रभु वास कर रहे मां सीता के साथ, उस समय मां सीता और भगवान राम की एकांत वार्ता हुई थी। और एकांत वार्ता में मां सीता को भगवान राम ने कहा था कि सीते, कुछ दिन तुम पिताजी के पास रहो। राम जी के पिताजी कौन कौन है? दशरथ जी नहीं है, अग्नि नारायण भगवान है। अग्नि नारायण भगवान प्रकट होकर के खीर देते हैं, उसी खीर को खा करके माताएं गर्भवती होती है। तो विचार करिएगा, बहू सुरक्षित कहां रहेगी? अपने ससुर के पास। तो मेरे प्रभु ने मां सीता को अग्नि में वास दिया, कहा कि जाओ पिताजी के पास रहना। मानस में एक चौपाई लिखी गई है, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम कुछ दिन अग्नि में वास करो सीता, तब तक मैं निशाचरों को मारता हूं। रावण ने जिस सीता का हरण किया था, वो सीता मां सीता की परछाई थी, असली सीता नहीं थी। और आप अगर ये विचार कर रहे हैं कि अग्नि परीक्षा मां की आने के बाद हुई, तो अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी भैया। जिस अग्नि में मेरी मां सीता को भेजा गया था, उसी अग्नि से मेरे राम ने उसी मां को स्वीकार किया है। अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। एक दृष्टि, अगर ताली बजाना है तो अच्छे से बजाइए ना। दूसरी दृष्टि बताओ मैं आपको। दूसरी दृष्टि है, हम जो कहते हैं ना कि लोग उस प्रसंग में एक धोबी के कहने पर मेरे राम ने सीता का त्याग कर दिया। समझिएगा भैया, ये 2-4 विषय हैं जो विधर्मी हमारे सनातन को बदनाम करने में तुल गए हैं। वो भी ध्यान से सुन ले, कथा कैसी है। जब मां सीता गर्भवती हुई,
जब मां सीता गर्भवती हुई तब मां सीता ने स्वयं अपनी इच्छा रखी थी, क्या स्वामी मैं कुछ दिन वन में रहना चाहती हूँ और अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ की आज्ञा से मां सीता वन में रहने लगी। राम जी भी वन जाना चाहते थे मां सीता के साथ। राम जी ने कहा, सीते तुम मेरे साथ वन गए थे, आज मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मां कौशल्या ने मुझसे वचन ले लिया है कि आज के बाद बेटा वनवास मत जाना, वन मत जाना। मैं वचन में हार चुका हूं सीता, इसलिए सीता आप पिताजी और माताजी को साथ लेते जाओ। तो मां सीता अकेली नहीं गई थी भैया, जनक जी भी साथ थे और मेरी मां सुनैना भी साथ थी। तो इन दोनों बातों का खंडन करिएगा। कोई अगर आपसे पूछे मेरी मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो मेरे राम ने अग्नि परीक्षा नहीं लिया था, जो मूल सीता था उन्हीं को मेरे राम ने स्वीकार किया है। दूसरी बात, एक धोबी के कहने पर मेरे प्रभु ने सीता का त्याग कर दिया नहीं मेरे भाई भाई। दरअसल मेरी मां सीता का ही इच्छा था कि वो वनवास जाए और उनके माता पिता उनके साथ गए थे। ये हमारे राम जी के चरित्र का आदर्श है। हमारे पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने कई वर्षों तक विचार किया, लेकिन हम राम राजा सरकार को बनते हुए नहीं देख पाए, राम जी को राज तिलक नहीं देख पाए। लेकिन धन्य है, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं व्यासपीठ से, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूं, साधु राजा मिलने से ना राम राज्य की स्थापना हो पाई है। हाँ। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उनकी रक्षा करता है मेरे भाई बहन। इसलिए अपने धर्म पर आरूढ़ रहिएगा, अपने शिष्टाचार पर आरूढ़ रहिएगा, अपने धर्म ग्रंथों पर आरूढ़ रहिएगा। और जो धर्म का साथ देना, सदैव कहता हूं, अगर साथ देने की बारी आए तो उसी का साथ दीजिएगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो मेरे प्रभु का नहीं हो सकता वो हमारा कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा। इसलिए आज भगवान राम पधारे हैं और आज मेरे प्रभु का राज तिलक हो रहा है। मां कौशल्या ने कहा, गुरुदेव राज तिलक होगा। गुरुदेव से कहा, कब होगा गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, कल नहीं होगा, आज नहीं होगा। मां कौशल्या ने कहा, फिर कब होगा? बोले, अभी राम को राजा बनाया जाएगा। तुरंत दिव्य सिंहासन मंगाया गया है और भगवान राम जी को राज तिलक धारण कराया गया है। आइए आप और हम सब इस पवित्र कुरुद की इस नगरी में भगवान राम राजा सरकार को राजा बनते हुए देखे। आज साक्षी बने इस भागवत जी की कथा में। वहां हमारे राम राजा सरकार विराजित हैं, जैसे अयोध्या में विराजित हैं, वैसे ही आप और हम आज भगवान राम को राजा बनते हुए देखे बड़े भाव के साथ। एक बार सभी कह लीजिएगा, जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। थोड़ी आनंद के साथ, थोड़ी मस्ती से झूमते हुए गा लीजिएगा। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो,
और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय हो। लक्ष्मण सा भाई हो। लक्ष्मण सा भाई हो। बेटा भगवान को ऊपर लेकर के आ जाइए और स्टेज में भीड़ नहीं लगाएंगे, एक दो लोग ही आएंगे। सिन्हा जी, श्री निरंजन सिन्हा जी। अपने परिवार के 5 बुजुर्गों को बुला लीजिएगा, 5। और हम सब के मध्य में हमारे बड़े याद में श्री जिला अध्यक्ष श्री एतराम साहू जी भी आए हुए हैं। साथ में गणमान्य अतिथिगण भी आए हुए हैं। हम आपको भी आमंत्रण करें। नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति चंद्राकर जी भी और जनपद अध्यक्ष भी पधारे हुए हैं। मैं आप सबको मंच पर आमंत्रण करूंगा। आप और हम सब मिलकर के भगवान के राम राज तिलक के आज साक्षी बनेंगे। थोड़ी आनंद और भाव के साथ दोनों हाथ पसार करके गा लीजिएगा। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। 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 राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, गाइएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम गा लीजिएगा। आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो।
जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाओ, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, मीठे 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 बेर में खिलाओगे, मीठे 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 बेर खिलाओगे, हो मीठे 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 बेर में खिलाओगे, मीठे 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 बेर खिलाओगे, ओ मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम गाली जगह दोनों हाथ पसार करके जय हो। राम झूलेंगे तो पालना झुलाओगे, 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 मीठे मीठे में बेर खिलाओगे, मीठे 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 बेर खिलाओगे, ओ मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ पसारिएगा। कौन कौन हिंदू हैं जो सनातनी है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे और एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। ऐसे नहीं, जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम, और जोर से कह लीजिए, और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए सभी खड़े हो जाइएगा। आप लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आप लोग भी, और बड़े भाव के साथ। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। कौन कौन हिंदू है कह लीजिएगा। आप भी रखिए एक झंडा। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। पेट का परकुशा रखने तबला ढोल पर। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस कौन राम कौन की हिंदू बात है हाथ करें। ऊपर करिएगा, सीधे ऊपर करिएगा और कह लीजिए जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे।
भक्तों में हिंदू हम, बस राम की बात गाइए बड़े भाव से। अयोध्या कौन कौन गए हैं? अच्छा, कैसा सजा है हमारा अयोध्या। और काशी कौन कौन गए? अभी ऑडिटोरियम बनने के बाद कौन कौन गए? और समझिएगा, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा दी है, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। हरि को राम है। जय हो। हरि को बोलिए भारत माता की जय हो। जय हो। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। जो अंदर से है ना वही ताली बजा करके झूम रहा होगा, जो अंदर से राम का हो, और जो ऊपर से वो हाथ जोड़े। निवेदन करूं आप सबको, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, बस राम की बात करे। दोनों हाथ पसारिए सब एकदम सीधा। बोले भारत देश की जय हो। बोले सनातन धर्म की। जय हो। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम,
राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राम राजा सरकार की, भारत देश की, छत्तीसगढ़ मातारी की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। बोली भक्तवत्सल भगवान के जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो, वाक्य को पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करूं। आप सबका मन सदैव अपने सनातन के प्रति आप बड़ी ईमानदार होकर के अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।